कुछ अच्छे लोगों के अच्छे विचार हम सुन पाएंगे। और हमारे जो पुराने लीडर हैं जो डेली बेसिस पे आते हैं, वो तो आते ही रहेंगे, वो सप्ताह में उनका टर्न है, वो आएंगे, उस दिन वो अपने लोगों को कोहोस्ट बनाएंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है जिससे कि नए लोगों को भी बोलने का मौका मिल रहा है। तो अगर आपको लगे, आप जिसको भी बनाना चाहें को-होस्ट, जो लीडर हो, जो कुछ अच्छा काम कर रहे हो, तो उनको को-होस्टिंग आप दे सकते हैं। 1-2 लोगों के विचार आप जान सकते हैं और मीटिंग के पहले या मीटिंग के बाद में जैसा आपको अच्छा लगे, और अगले 2 मिनट बाद आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। आपकी प्रेजेंटेशन खत्म होगी, उसके बाद हम जो अपडेट्स और जो मोटिवेशन की प्रक्रिया है उसमें 10 मिनट समय लेंगे। उसके बाद फिर को-होस्ट को सुनेंगे और फिर मीटिंग को बाइंड अप की तरफ ले चलेंगे। तो बहुत जोरदार आज की मीटिंग होने वाली है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ा लीजिए। जी शुक्रिया। आपको होस्टिंग की प्रक्रिया अगर देना चाहते हैं 1-2 लोगों को तो आप दे सकते हैं। जी इस्माइल भाई। ओके सर, ओके सर। हाइपरचून लवर जो हमारे साथ है तो उनको मैंने अनम्यूट दे दिया है। जी भाई, आप अपने विचार रख सकते हैं यहाँ से। हेलो, लगता है भाई को कोई प्रॉब्लम आ रही है। चलिए हम दूसरे जी जो भी कुछ बोलना चाहता है तो प्लीज आप अपना हैंड रेस कीजिए ताकि मैं आपको अनम्यूट दे सकूं। राकेश कुमार जी हैं, उनको मैं अनम्यूट देता हूं। प्लीज सर, आप अपना माइक अनम्यूट करके अपनी राय रख सकते हैं सर। राकेश जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। प्लीज आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। मुन्ना चौधरी जी भी हम लोगों के साथ है और मैंने उनको को होस्टिंग दी है। तो मुन्ना चौधरी जी का इनिशिएटिव भी था कि नए नए लीडर्स आए और रोज हम लोग किसी अलग लोगों को सुन पाए, जूम एक अलग तरीके से हो पाए। तो बड़ा अच्छा इनका इनिशिएटिव था, उस पे हमने इस विचार को कंपनी तक पहुंचाया और उसी अंदाज पे मीटिंग अब हो भी रही है। तो मुझे लगता है कि अब कुछ रोचक और कुछ अच्छी चीजें इनिशिएटिव ली जा रही है। जी मुन्ना जी, आप अपने विचार रखें। जी प्रणाम सर। जी जी। सारे आईएफसी लवर को भी सलाम, राधे राधे। तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब प्लान प्रेजेंटेशन भी जो होता है तो ज्यादा सीखने की जरूरत है सभी को, और सीखने से लाभ ही होगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि जितने सीखिएगा उतना आगे फ्यूचर चल के आपको बहुत अच्छा सभी को लाभ मिलेगा। हम लोग भी सीखे हुए हैं। तो ये अप डाउन का खेल है, होता रहता है, लेकिन सीखने से आदमी को बहुत लाभ हो सकता है। सीखते रहना चाहिए। तो ये क्रिप्टो है, हम लोग भी अभी सीख ही रहे हैं। तो वैसा ही आप लोग भी सीखिए, बहुत अच्छा चीज है। जी सर। जी सर, और एक्सचेंज के बारे में बताइए। जो राहुल सर ने एक्सचेंज लाया है हमारे लिए, तो उसके बारे में सर अपनी राय भी दीजिएगा। एक्सचेंज तो बहुत अच्छा है। एक्सचेंज हम यूज किए, सबको हम यूज करा रहे हैं। तो ये सिक्योरिटी के मामला में भी जो है सो अच्छा है, और इसमें सीखने की जरूरत है, और ये बहुत अच्छा हमको तो लगा। जी जी सर, अभी तो सर ये सिर्फ जो आपको फंडामेंटल टोकन है ना, जो XRP हो गया, FX हो गया, हम उसको बाय सेल कर रहे हैं अपने फॉर्चून एक्सचेंज पे। तो जो हमारा ड्रीम था सर, राहुल सर ने वो दिखा ही दिया। और अभी तो सिर्फ ये एक्सचेंज आया है, अभी तो इसमें और बहुत सारे फीचर्स राहुल जी ने हमारे लिए ऐड करवाने हैं। तो बहुत मजा आने वाला है सर। ये भी अच्छा लगा कि देखिए आते आते फर्स्ट डे में इतना सारा क्वाइन वहां है
जो आप यहाँ बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये किसी नए एक्सचेंजर पर आता नहीं है वैसे। आज तक किसी आता ने है। सर नहीं दिया सर। जी, ऐसा नहीं आता है। हम लोगों ने 3-4 जगहों पर काम किया फर्स्ट में, वीरेश सर के ही माध्यम से, लेकिन वहाँ भी इस टाइप का सर ये नहीं था, जो यहाँ हम लोगों को देखने को आ रहा है। जी सर। मुन्ना भाई, जो वहां पर जो एक्सचेंज थे ना डिफरेंट, जो स्टेकिंग प्रोग्राम में हम लोग वहां पर भी टच रहे थे, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता था, जिनका वो नेटिव कॉइन होता था तो वो सिर्फ डॉलर में ज्यादा था, और कॉइन के साथ आज वो लोग तो मतलब स्क्रीन से गायब हो गए, साथ में उनका एक्सचेंज भी स्क्रीन से गायब हो गया। तो यहाँ पर तो राहुल जी ने ये मतलब ये एक रियलिटी चेक है, ये नहीं कि मैं किसी को मतलब ये खूबसूरती है। यहाँ पर बिटकॉइन से लेके इथेरियम, सोलोना सारे कुछ हैं। ये बहुत खूबसूरती है। इसमें मैं राहुल सर का दाद दूंगा कि मैंने बहुत बेजोड़ चीज है, इसमें दो राय नहीं है सर। यस सर। जी मुन्ना जी और इस्माइल भाई, हम एक चीज और बताना चाहेंगे कि जिस तरह से एक्सचेंज पार्टनरशिप की व्यवस्था और एक्सचेंज रेफरल प्रोग्राम की व्यवस्था राहुल सर ने की है, मुझे लगता है कि अपने आप में अजूबा है। और मैं तो कई बार मीटिंग में कहता भी हूँ कि ये आने वाले समय में ऐसा होने वाला है कि आने वाले साल 1.5 साल बाद आप भूल जाएंगे कि नेटवर्किंग क्या है। इस नेटवर्किंग क्या है, एमएलएम इंडस्ट्री क्या है, कैसे हम लोगों को जोड़ेंगे। आप अगर 1 साल के अंदर अच्छी टीम आपने एक्सचेंज पे बना ली, तो मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी भी नेटवर्किंग को करने की जरूरत है, किसी के दरवाजे पे आपको जाने की जरूरत पड़ेगी। जिस तरह की एक्सचेंज और जिस तरह की व्यवस्थाएं वहां पे है, अभी तो सारी चीजें टेस्टिंग मोड में है, लोग धीरे धीरे कर रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन आने वाले 1 महीने बाद एक्सचेंज का जो रूप होने वाला है, जिस तरह से उस पर रेफरल प्रोग्राम चल रहा है, मतलब आप समझिए कि पहले वीक में 10,000 से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन हो जाना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप सबों का ये एक ईमानदार प्रयास रहा है जिसके चलते हो पाया। और दूसरी बात कि 1 लाख का जो टारगेट है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा अगले 3 महीने में अपने एक्सचेंज पे 1 लाख लोगों को ले आ पाएंगे। अगर हम लोग 1 लाख लोगों को लाने में सफल हो गए, तो आप समझिए यहाँ के जो लीडर हैं, उनकी कमाई जो 0.10 जिनको मिल रहा है, उनकी भी कमाई हजारों डॉलर में होने वाली है अगले 3-4 महीने बाद। तो एक ऐसा सिस्टम, एक्सचेंज का एक ऐसा सिस्टम बनने वाला है आने वाले समय में कि जो भी हमारे शिद्दत से काम करने वाले लीडर हैं, जो जाबाज लीडर हैं, उन लीडर्स को कोई एमएलएम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात कि वो अपना रिटायरमेंट प्लान यहाँ से लेके और फुल्ली एंजॉय कर सकते हैं अपना रिटायरमेंट, अगर उन्होंने 1-2 साल बढ़िया से काम कर लिया तो ये बहुत बड़ी बात है, ये साधारण बात नहीं है। और खूबसूरत एक्सचेंज, एक ऐसा एक्सचेंज जिसपे आप 20-22 टॉप की करेंसीज को आप वो ट्रेड कर पाएंगे, आप उसमें आप ट्रेड करके उसकी जो फीस है उससे भी कमाई होगी, एक्सचेंज जो कमाएगा ओवरऑल उसकी भी एक परसेंटेज आपको मिलने वाली है। तो जिस तरह की व्यवस्था की गई है, तो मुझे लगता है ये अपने आप में अभूतपूर्व है और इनक्रेडिबल है। इसको समझने की जरूरत है, लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। 6 महीने बाद जब लोग देखेंगे कि जिसने 5,000 लगाया था वो 2-4 हजार डॉलर कमा रहा है मंथली, तो मुझे लगता है कि ऐसा दिन भी आएगा और तब जाके लोगों को अफसोस होगा कि नहीं, हमने कुछ बहुत बड़ी चीज मिस कर दी। तो कोई बात नहीं, लोगों का सिलसिला जारी है। सारे लोग जो समझने वाले हैं वो एक्सचेंज पार्टनरशिप, एक्सचेंज रेफरल प्रोग्राम के जरिए वो अपना, कोई जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है, आप रेफरल प्रोग्राम के जरिए भी बहुत बड़ी कमाई कर सकते हैं। और जिनके पास पैसा है, डॉलर्स है, वो तो अपना पार्टनरशिप ले ही रहे हैं, आगे भी बहुत तेज गति से लोग आ रहे हैं। तो बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका, बहुत बहुत स्वागत है मोहम्मद इस्माइल भाई। अब लोग आपका प्रेजेंटेशन सुनना चाहते हैं, संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं और 20 से 25 मिनट हम लोग आपको सुनते हैं, फिर अपडेट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और पहला मैं सेटिंग्स में थोड़ा सा नोट, तो चलिए ये तो ठीक हो गया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आईएफसी का आज का प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन से मैं पहले एक बात आपको बता दूं कि मैं 1 महीने से अपनी टीम के साथ जो लगा हुआ हूं ना, सारा दिन 10-12 घंटे मैं उनको दे रहा हूं। तो मैंने आज पहली दफा पीडीएफ ओपन किया
और ये न्यू पीडीएफ मैंने आज पढ़ी भी नहीं है, ये मेरा पहली दफा मैं लाइव आप लोगों के सामने सारी चीजें डिस्कस करूंगा और आप लोगों को दिख जाएगा कि हम मतलब कितना सीरियस तरीके से इस प्रोजेक्ट को ले रहे हैं। और इधर पाकिस्तान में जो मेरे इंडियन जो फ्रेंड्स है, भाई है, तो उनको मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि सिर्फ इंडिया में नहीं, बांग्लादेश और पाकिस्तान में बड़े ही सीरियस तरीके से यहाँ पर मेरे साथ जो लीडर टीम्स है वो इन पे वर्क कर रहा है। आईएफसी के एक्सचेंज हो स्टेकिंग प्लान हो डेबिट कार्ड हो, बहुत सी चीजों के बारे में हमारे डेली मीटिंग्स हो रहे हैं और बहुत सीरियस तरीके से लोग इसको ले रहे हैं। चाहे वो थोड़ा इन्वेस्ट करे, चाहे वो रेफर करने के पीछे जाए, तो अपने हिसाब से वो लगे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस जबरदस्त से पीडीएफ में आईएफसी ने हमारे लिए क्या क्या रखा है, इसको हम देखेंगे। आप लोगों को मैं समझाऊंगा एक एक चीज के बारे में, आपको कंप्लीट तरीके से मैं गाइड करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। डेस्टिनोड की कंपनी हमारे लिए लाई है आईएफसी का ये शानदार जानदार प्रोजेक्ट, और जैसे कि आप लोगों को सामने ही फॉर्च्यूनर मशीन का शानदार जो डिस्प्ले है वो दिखाया गया है। और चलिए हम अगली स्लाइड पे जाते हैं। जो फाउंडर के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। जो हमारी फाउंडर है रिस्पेक्टेड वेंडी विंटरबर्न, जो कि यूके से बिलोंग करती है। उन्होंने स्कूल पर अपने टेक्नोलॉजी कॉलेज में उन्होंने तालीम हासिल की, फिर वो सेक्रेटरी बनी और कुछ इसके बाद वो मैं जूम करके आप लोगों को, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है सारा, मैं पढ़ भी सकता हूँ लेकिन इससे आप लोगों का टाइम ही वेस्ट होगा। वेंडी विंटरबर्न इज बोर्न एंड ब्रेड इन Herefordshire, UK. After she left school, she studied at the school technology college to become a secretary. ठीक है, वो सेक्रेटरी बनी। इसके बाद वो एडमिन कैरियर जो उसका शुरू हुआ, सोलिसिटर्स, इस तरह। इसके बाद वेरियस फर्म्स पे उन्होंने काम किया, अकाउंटेंट बनी। इसके बाद 40 इयर्स की एज के बाद, ठीक है, एंटरप्रेन्योर बनी। फिर इसके बाद उसके जहन में एक ख्याल आया, एक वो ड्रीम प्रोजेक्ट पे का जो ख्याल, उसके सपना था आईएफसी के रूप में, वो आज हमारे सामने है। ये वेंडी विंटरबर्न का जो मुख्तसर सा तारुफ है इस पीडीएफ के इस फाइल में आप लोगों को दिखाया गया है। तो चलिए हम अपने अगले फाउंडर आवर हीरो राहुल सर रिस्पेक्टेड, जो कि इंडिया में पैदा हुए, ठीक है, और स्कूल की तालीम हासिल करने के बाद वो लंदन चले गए फर्दर स्टडीज के लिए। उन्होंने डिप्लोमा किया इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। ये बाज जो मेंबर्स है ना, वो उनको आप सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताइए, उनको फाउंडर्स के बारे में बताइए। राहुल सर की मतलब जो डिग्रीज उसके पास है, वो कोई आम बिजनेसमैन टाइप का टकून का बंदा जो आप लोग के सामने मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट लेकर आता है, इस तरह बंदा नहीं। वो बिल्कुल एक मंजे हुए और एक हाईली क्वालिफाइड बंदे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री ली हुई है, ठीक है। कॉलेज कहाँ से? लंदन से, ठीक है। और फिर वहां पर फिर उसका रिलेशन बनता है वेंडी विंटरबर्न से। वो दोनों इस चीजों पर मतलब मुख्तलिफ किस्म की चीजों में वो क्रिप्टो को मतलब जानते हैं, परखते हैं। जब उनका उसमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है, लेकिन वो फिर कहते हैं कि क्यों ना हम ऐसा प्रॉफिटेबल सिस्टम लेके आए, ऐसा जानदार सिस्टम लेके आए जो कि लोगों की जिंदगियों में बाहर लेके आए, स्प्रिंग लेके आए, ठीक है। मनी पैसा तो आएगा ही आएगा, आप लोग का नाम भी बनेगा, यहाँ से आप टूर भी कर पाएंगे, आप लोग के मजे भी होंगे, आप स्टार भी बन पाएंगे अगर आप लोग काम करते हो। तो ये राहुल जी की एक मुख्तसर किस्म की यहाँ पर उनकी जिंदगी के बारे में बताया गया, किस तरह उसने अपनी स्टडीज लंदन से की, जिस तरह उसने डिप्लोमा किया, फिर वेंडी विंटरबर्न के साथ मिलके हमारे लिए आईएफसी प्रोजेक्ट को लेके आए। तो ये दोनों फाउंडर रिस्पेक्टेड, आप लोगों के सामने मैंने उनका थोड़ा सा बायो आप लोगों को दे दिया है। अब हम आते हैं आई फॉर्चून का मतलब आईएफसी है क्या, ये टोकन है क्या। आई फॉर्चून इज अबाउट 20 टोकन। हमारे पास अबाउट 20 का एक टोकन है जो कि बाइनांस स्मार्ट चेन पे है। बाइनांस स्मार्ट चेन पे क्यों है? क्योंकि उस पे लो गैस फीस है, बहुत कम फीस लगती है, बहुत ही फास्ट ट्रांजेक्शन होती है, बहुत रिलायबल है और बहुत ही मशहूर है, पॉपुलर है क्रिप्टो कम्युनिटी में, ठीक है। हर कोई बाइनांस को जानता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका
20 का टोकन IFC व्हाट इज फॉर्च्यून मशीन। तो हमारे पास अब फॉर्च्यून मशीन है क्या? फॉर्च्यून मशीन हमारे पास स्मार्टफोन एक ऐप है जो कि हमें स्टेकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, माइनिंग फैसिलिटीज। इन रिटर्न यूजर गेट रिवार्ड्स दैट कैन बी केस्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है, आप लोगों ने स्टेक करने हैं अपने IFC फॉर्च्यून मशीन पे और आपको कंपनी देगी रिवार्ड के तौर पे IFC। तो चलते हैं अब अगली स्लाइड पे। आई फॉर्च्यून के टोकेनॉमिक्स के बारे में हम जानेंगे कि मतलब किन किन चीजों के लिए कितने कितने टोकन्स रखे हुए कंपनी ने। तो लीगल एंड लिस्टिंग के लिए 1%, सर्वर मेंटेनेंस के लिए 1%, इमरजेंसी फंड्स के लिए 2%, R&D के लिए 2%, IPO के लिए 10%, प्रोजेक्ट्स के लिए 10% रखे हुए हैं, टीम रिवार्ड्स के लिए 12%, मिंटिंग रिवार्ड्स के लिए 49%, मेंबर रिवार्ड्स के लिए 13%। टोटल हमारे पास जो रिवार्ड्स बन जाएंगे ये टोटल 62% बन जाएंगे। ठीक है, और जो मैक्सिमम सप्लाई हमारे टोकन की है वो 40 मिलियन टोकन्स होते हैं। ठीक है, कितने मैक्सिमम सप्लाई? 40 मिलियन टोकन्स। इस हिस्से को आप जरूर याद कीजिए और ये कोई 4 करोड़ बनता है। ठीक है, तो 4 करोड़ हमारे पास, जो राहुल जी आपको बार बार आप लोगों को समझाते हैं कि ये हमारा जो IFC है ये लिमिटेड सप्लाई का कॉइन है, ये नहीं है कि ये बिलियंस और ट्रिलियंस की सप्लाई है, ये खत्म हो जाने हैं। और जब खत्म हो जाने हैं तो एक्सचेंज पे इस पे पकड़ ज्यादा होगी लोगों की, तो रेट एकदम से जो $1, $2, $3 में आप लोग आज बेच रहे हैं, ये जितना इकोसिस्टम में जितने प्रोजेक्ट्स आने हैं, जो इकोसिस्टम पे अब हम बात करने वाले अगली स्लाइड पे, ये देखिए ये सारे प्रोजेक्ट्स है, इसको बोलते हैं इकोसिस्टम ऑफ अ कंपनी। ठीक है, तो अब हम इस बैकबोन, इसको बैकबोन बोला जाता है किसी भी प्रोजेक्ट का इकोसिस्टम। उनके प्रोजेक्ट्स उनके बैकबोन होते हैं, मतलब उस करेंसी की यूटिलिटी के लिए कंपनी क्या करेगी? प्रोजेक्ट्स लाइव करेगी, उसकी जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें उस करेंसी की यूटिलिटी होगी। तो देखते हैं कि प्रोजेक्ट जो 16 टोटल हमारे पास प्रोजेक्ट्स है, तो इसमें आई फॉर्च्यून कॉइन नंबर फर्स्ट प्रोजेक्ट था डिस्ट्रीब्यूट कंपनी का। ठीक है, ये हमारा हो गया IFC। ठीक है, जिसको आप बाय सेल कर सकते हैं हमारे अपने एक्सचेंज पे, आई फॉर्च्यून एक्स एक्सचेंज पे। नंबर 2 पे फॉर्च्यून मशीन, वो फॉर्च्यून मशीन जो कि 16 महीनों से, ठीक है, 16 महीनों से आप लोगों को अर्निंग दे रहा है, स्टेकिंग के थ्रू रिवार्ड्स के फॉर्म में हम IFC अर्न कर रहे हैं। इस तरह आई फॉर्च्यून एक्स टोकन जो कि इसको आप ICU में उठा लीजिए। ठीक है, ये आपके ब्लॉकचेन में और एक्सचेंज में बहुत यूटिलिटीज की है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है इसका। 0.8 में आप लोग को मिल रहा है। जितना भी आप लोग बाय करना चाहते हैं, आप लोग 20 USDT से मेटामास्क पे इसको इजीली बाय कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह IFC का क्रिप्टो डेबिट कार्ड, जो IFC का क्रिप्टो डेबिट कार्ड है वो आप लोग $199 से पे कर सकते हैं। पे करके आप लोग बाय कर सकते हैं। अब आप जब इस डेबिट कार्ड को बाय कैसे करेंगे? सिंपली आपने जाना है फॉर्च्यून मशीन में, फॉर्च्यून मशीन में आपने इसके लिए अप्लाई करना है और कंपनी आपको आपके एड्रेस पे कार्ड आप तक डिलीवर कर देगी। तो अब IFC के डेबिट कार्ड के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि इस डेबिट कार्ड का जो कंपनी, ठीक है, बहुत सारी कंपनियां हमने देखी, बहुत सारे कंपनीज, मतलब उनके मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स आपको दिखाते हैं। मतलब डेबिट कार्ड पूरे स्टेकिंग प्रोजेक्ट में आप देख ले किसने डेबिट कार्ड आपको दिया है। ठीक है, आप यहाँ पर आप इससे मतलब इंटरनेशनल मुख्तलिफ किस्म की चीजें आप इससे खरीद सकते हो। आप वहां पर इसको मतलब कैश आउट कर सकते हो अपनी मनी को। ठीक है, तो ये डेबिट कार्ड हो गया। तो इसके बाद जो आपको नजर आ रहा है, सिंपल मैं उसको जूम करके देखता हूँ, आई फॉर्च्यून एक एक्सचेंज। ठीक है, अभी इस एक्सचेंज के बारे में मैंने बात की, विदेश सब ने इस आप लोगों को समझाया इसके बारे में। तो इस एक्सचेंज की अहमियत, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक्सचेंज की जरूरत क्या थी। तो मेरे भाइयों, एक्सचेंज बहुत ही नायाब और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है IFC की फ्यूचर में। वो किस तरह होगा मैं अभी आपको बताता हूँ। आई फॉर्च्यून एक्सचेंज पे बहुत सारी करेंसीज लिस्टेड है जो कि राहुल जी एक्सचेंज लेके आया है फॉर्च्यून एक्स। तो उसमें ऑलरेडी फंडामेंटल्स जो कॉइन है वो लिस्टेड है, उसमें लोग ट्रेड करेंगे। जब लोग ट्रेड करेंगे तो कंपनी को फीस कटेगी तो कंपनी ने आप लोगों के लिए रेफरल अर्निंग उस पे लाया है। ठीक है, जब रेफरल अर्निंग आया है तो बहुत सारे लोग अभी वो IFC के स्टेकिंग फॉर्च्यून मशीन में स्टेकिंग कर रहे हैं, IFC के होल्डर्स है या नहीं,
लेकिन एक्सचेंज में जो रेफर प्रोग्राम को देखेंगे तो वो आपके एक्सचेंज को फैलाएंगे, वो आपके एक्सचेंज में मतलब मुख्तलिफ किस्म के लोग को ज्वाइन करवाएंगे। तब जब ज्वाइन करवाएंगे वो लोग उस पर ट्रेड करेंगे, ट्रेड से जाएगी फीस, ट्रेड से जब जाएगी फीस तो कंपनी को कहाँ जाएगी है, ये रेफर प्रोग्राम के आपके थ्रू आएगी। इससे आपके आईएफसी की ग्रोथ होगी, क्योंकि एक्सचेंज किसका है, लोग कहेंगे आईएफसी डैशबोर्ड कंपनी का है, तो उनके आई फॉर्च्यून एक्स टोकन जो नेटो टोकन होगा आईएफएक्स और आईएफसी, तो उसमें आएगी इन्वेस्टमेंट। जो जब इसमें आएगी इन्वेस्टमेंट तो उसकी होगी प्राइस एप्रिसिएशन। तो बहुत ही बड़ी अहमियत है, ठीक है। बहुत सारी करेंसी आने वाली है इस एक्सचेंज पे और आप लोगों ने उस पे बहुत ज्यादा रेफर बनाने हैं, क्योंकि लाइफ टाइम आपको अर्निंग आनी है, ठीक है। जो स्टेकिंग है फॉर्च्यून मशीन का, उसमें तो मतलब लिमिटेड सप्लाई की कॉइन्स है, वो जब माइन हो जाएंगे तो मतलब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप लोगों के कॉइन्स आप लोगों के पास तो आ जाएंगे, लेकिन एक हद तक आपको इनकम आएगी ना। इसके बाद आई फॉर्च्यून एक्सचेंज से आपको लाइफ टाइम अर्निंग आनी है, ये बात तो है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है फॉर्च्यून के एक्सचेंज का। और जो राहुल जी आपके लिए एक्सचेंज लेके आए, मतलब फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑलरेडी 22 कॉइन्स ऑलरेडी लिस्टेड ऑन योर एक्सचेंज, और जो उस पर प्रॉपर्ली ट्रेड भी हो रहा है, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, बिटकॉइन हो गया, एक्सआरपी हो गया, जो एवेक्स हो गया। मतलब आप लोगों को सोलाना, एवेक्स, जो एक्सआरपी जो खुद में बहुत जबरदस्त किस्म के कॉइन्स, आप लोग उसमें से प्रॉपर्ली ट्रेड कर सकते हो। और नेक्स्ट वन में आप लोगों के जो रेफरेंस हम देंगे वो भी एक्टिव हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा जबरदस्त किस्म का मजा आने वाला है आई फॉर्च्यून एक्सचेंज से, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी। इसके बाद आते हैं आईएफसी का फाइजन वॉलेट के साथ अभी जो मुआहदा हुआ है, ठीक है। तो उस पे आप लोग मतलब इनके 80+ कंट्रीज में 2500 ब्रांड्स के साथ इनका मतलब वहां पर आप लोग बाय सेल सारा कुछ कर पाएंगे। आईएफसी का यूज केस, व्हाट अ बिग सरप्राइज दिस इज चेंज, ये बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है। तो इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट आईएफसी के प्राइस पे भी पड़ेगा। और आईएफसी हमारा 80 मुल्कों में 2500 ब्रांड्स में ये मतलब इसकी यूटिलिटी होगी नहीं बल्कि हो गई है। तो मतलब देखिए ना क्या कर रही है कंपनी आप लोगों के लिए, कितना सीरियस तरीके से प्रोजेक्ट लाइव करके आपको दे रही है कंपनी फॉर्च्यून का मैट्रिक्स प्लान। और ये फॉर्च्यून का ये मैट्रिक्स प्लान मतलब बहुत ज्यादा देर अब नहीं लगने वाली है, ये प्रोजेक्ट भी लाइव होने वाला है। तो ये इस प्रोजेक्ट के लाइव होने से पहले पहले सबके पास बहुत सारा आईएफसी होना चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि इस प्रोजेक्ट से तो आईएफसी की प्राइस बहुत ही ऊपर जाने वाली है। और ये हो गया फॉर्च्यून गेम, ठीक है। फॉर्च्यून गेम्स, जिस तरह गेम्स का आजकल क्रिप्टो के मार्केट में बड़े मतलब इसके बेस पे प्रोजेक्ट्स बनते हैं और बहुत अहम रोल है, ठीक है। तो कंपनी फॉर्च्यून गेम का एक प्रोजेक्ट लेके आएगी जिसमें आईएफसी की यूटिलिटी होगी। और इस तरह अगले चलते हैं बाकी प्रोजेक्ट की तरफ। फॉर्च्यून ट्यूब, तो अब फॉर्च्यून ट्यूब क्या है? फॉर्च्यून ट्यूब आप लोगों के पास फॉर्च्यून जिस तरह यूट्यूब होता है वो, ठीक है, उस तरह का कंपनी आप लोगों के लिए एक ऐसा यूट्यूब की तरह तो समझिए ना, और जो देखने वाले हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ मिलेगा। तो देखिए कमाल, इस तरह फॉर्च्यून शॉप। अब फॉर्च्यून शॉप बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि मतलब जिस तरह के बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स है, मतलब ईबे हो गया, मुख्तलिफ किस्म के अमेज़न हो गया, या दराज, बहुत सारी चीजें हैं जहां से आप लोग मतलब उन जगहों पे जाके आप बहुत ज्यादा ब्रांड्स को ऑनलाइन आप शॉपिंग कर सकते हो। तो इस तरह कंपनी भी आप लोगों के लिए उसी टाइप का, जैसे कि अलीबाबा है, अमेज़न है, इस तरह का फॉर्च्यून मार्ट लेके आएगी। एक शॉप होगा जहां पर अच्छे अच्छे ब्रांड्स होंगे और उस अच्छे अच्छे ब्रांड्स की चीजों को आप लोग सस्ते रेट में थ्रू आईएफसी और आईएफएक्स टोकन
आप बाय कर पाओगे, ठीक है। तो आप लोग गेम्स भी खेल पाओगे, आप लोग शॉपिंग भी कर पाओगे, और मतलब हर एक चीज IFC पर आपको अवेलेबल होने वाली है। तो क्यों हम बेच रहे हैं $2-3 में इतने सस्ते रेट में अपने IFC, ठीक है। तो ये हो गया एक और प्रोजेक्ट। इस तरह फॉर्चून का जो स्कैन है वो एक प्रोजेक्ट है। इस तरह फॉर्चून कैसीनो है, ये भी बहुत जल्द लाइव होंगे। इस तरह फॉर्चून किया, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट ये मतलब मुझे तो बहुत वेट है फॉर्चून केयर का, क्योंकि हमारी एशियन कम्युनिटी खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश और इंडिया, तो कंपनी को जितने भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, जितने भी टॉप क्लास के ब्रांडेड ये चीजें हैं, ये आपको सब फॉर्चून केयर पे मिलेगी। और जब फॉर्चून केयर पे आपको ये सारी चीजें मिलेगी तो हमें क्यों मतलब आप ऑर्डर देंगे, आपको चीजें मिलेगी थ्रू IFC या IFX टोकन, ठीक है। आप लोग को फॉर्चून केयर कंपनी का आप लोग की सेहत का भी ख्याल, मतलब आपको कोई न्यूट्रिशन चाहिए, आपको कोई मेडिसिन चाहिए, तो ये सारी चीजें अवेलेबल होगी फॉर्चून केयर पे आपको। इस तरह ये फॉर्चून का जो मतलब राहुल जी कह रहे हैं कि हमें जो रिपोर्ट्स मिली है, तो हमारा ब्लॉकचेन बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो बहुत ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है यार। ये तो मतलब रेसर ही आपको इसके बारे में कंप्लीटली गाइड करेंगे, क्योंकि ब्लॉकचेन अगर आ गया तो फिर तो मार्केट में सिर्फ IFC रहेगा, अभी भी है, और फिर तो इससे भी और मतलब मैं ये IFC की आपको जो करेंसी है ना, ये $2-3 में फिर नहीं मिलने वाली, आप $15-20 से ऊपर इसको देखेंगे। इस तरह फॉर्चून सिटी का जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये देखिए फॉर्चून सिटी। तो अब ये फॉर्चून सिटी का जो प्रोजेक्ट है, ये कंपनी इसके थ्रू आप किसी भी मुल्क के अच्छे जो प्लेसेस है, तो वहां पर आप लोग इससे जमीनें खरीद पाएंगे। और कंपनी का ये प्रोजेक्ट बिल्कुल इस IFC को सारी दुनिया में बहुत ही इसकी मतलब बिल्कुल गेम चेंजर के तौर पर ये साबित होगा। बहुत ही बड़ा ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। इस तरह फॉर्चून टूर्स आप सारी दुनिया घूम पाएंगे थ्रू किसके IFC पे करके, ठीक है। तो ये टूर्स का प्रोजेक्ट हो गया। इस तरह iFortune इन्वेस्टमेंट, तो इस तरह कंपनी आप लोग के लिए एक प्रोजेक्ट लेके आएगी जिसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, और आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से कंपनी अर्निंग देगी। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स है ना, मैंने आपको जो समझाए हैं, तो ये टोटल बन जाते हैं 16 प्रोजेक्ट्स। कितने? 16 प्रोजेक्ट्स। इन 16 प्रोजेक्ट्स में 5 प्रोजेक्ट्स अंडर डेवलपमेंट और 6 लाइव है, ठीक है। तो कंपनी ने जो आपके लिए फॉर्चून मशीन का स्टेकिंग प्लान लेके आया, IFC को लॉन्च किया, तो अब तक कंपनी ने 6 लाइव कर भी चुकी है, ठीक है, 6 लाइव कर भी चुकी है, और 5 अंडर डेवलपमेंट है। मतलब बहुत जल्द हमारे बीच में 5 प्रोजेक्ट और आने वाले हैं। तो कितना कंपनी डेडिकेटेड काम कर रही है अपने इकोसिस्टम पे, और आप लोग इसको अभी एंजॉय कर भी रहे हैं और भी अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को इकोसिस्टम जबरदस्त तरीके से समझ आ गया होगा। तो अब वेयर टू बाय iFortune कॉइन, तो हम अपने प्यारे IFC को कहां पे बाय कर रहे हैं, कहां से बाय करेंगे? आप लोगों ने सिंपली जाना है अपने iFortune X एक्सचेंज पे, ठीक है। अपने iFortune X एक्सचेंज पे आप लोग जाएंगे और आप लोग वहां से सिंपली इसको बाय करना है, ठीक है। और जल्दी बाय कीजिए, क्योंकि आने इस 1-2 मंथ में इसकी प्राइस डिप्रिसिएशन होने वाली है और बहुत जल्द होगी। और $2-3 में जो भी आज बेच रहा है, सिंपली ये मैं अपने पर्सनल व्यू आपको दे दूं, जो भी बेच रहा है ये रोएंगे। सिंपल इज दैट। 10, 12, 13, $15 पे जब जाएगा रेट, ये रोएंगे। तो अब चलते हैं हम अगली स्लाइड पे। iFortune provides different types of income। अब IFC से आपको कितने किस्म की लेवल की अर्निंग आती है, किस तरह आती है, स्टेकिंग से किस तरह आती है, तो ये सारी चीजें आप इसमें बताई गई है कि फॉर्चून मशीन में, ठीक है, आप स्टेकिंग के थ्रू आपको मिलेगा 0.6% पर डे। डायरेक्ट रेफरल बोनस आपको 5% मिलता है। लेवल बोनस रिवार्ड 45% टोटल कैलकुलेटिव मिल जाता है। प्राइस डिप्रिसिएशन सारी टीम को, प्राइस डिप्रिसिएशन इनकम होती है, मतलब आपने कॉइन ले लिया $2.5 में, और उसको फिर आप जब स्टेकिंग के रिवार्ड्स के तौर पर आपको कॉइन मिलते हैं, आप उसको ज्यादा प्राइस में जब सेल करते हैं, उसको बोलते हैं प्राइस डिप्रिसिएशन। इस तरह रिवार्ड्स आपको मिलते हैं। तो अब चलेंगे अगली स्लाइड पे, हम देखेंगे कि
हाउ टू स्टेक इन माइन आई फॉर्चून। अब हम अपने आईएफसी को स्टेक इन माइन किस तरह करेंगे, तो इसके लिए आपको सिंपली करना ये होगा कि आपने डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर पे जाके अपना फॉर्चून मशीन, ठीक है। फॉर्चून मशीन डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने साइन अप करना है बाय रेफरल, किसी का भी रेफरल, जो भी आपका प्लान हो, जिन्होंने आपको ऐसे समझाया हो, तो उसका लिंक लेके, ठीक है, उसकी स्पॉन्सर आईडी वहां पे डाल देनी है। तो क्योंकि स्पॉन्सर आईडी के बगैर आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रेफर कोड विल बी प्रोवाइडेड बाय योर डायरेक्ट एसोसिएट, तो ये सब आपको बताया गया है। तो आपने करना फिर क्या है, और आपने करना ये है कि जब आप अकाउंट बना ले, ठीक है, अकाउंट बनाने के बाद आपने फॉर्चून मशीन से डिपॉजिट एड्रेस उठाना है, ठीक है, और आपने iFortunex का जो एक्सचेंज है जहां पर आपके साथ आईएफसी पड़े होंगे, तो आपने वहां से आईएफसी भेज देने हैं और उसको स्टेक कर लेना है। इस तरह आपको 2.5 गुना मिलेगा। वंस कंफर्म कॉइन विल बी डिपॉजिटेड इन योर स्टेक वॉलेट। जैसे ही कॉइन्स कंफर्म होंगे तो मेरे ख्याल से इन सेकंड्स वो यहाँ पर जब आ जाते हैं, तो इन सेकंड्स यहाँ पर आप लोग को शो हो जाते हैं स्टेक वॉलेट में। तो चलते हैं आप अगली स्लाइड पर। एड iFortune कॉइन एंड स्टेक। तो इस तरह आप लोगों ने स्टेकिंग पे लगाए हैं। आप लोगों ने इंपॉर्टेंट बात यह है कि पावर बटन को आपने डेली प्रेस करना होता है और रिसीव आपको 0.6% डेली रिवार्ड आपको रिसीव हो जाता है। इस तरह अब हम स्टेकिंग इवेंट के रिवार्ड्स को जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप लोग को यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है कि स्टेक कॉइन्स आपका जो है, मतलब आपने 100 आईएफसी, ठीक है, स्टेक कर लिया और हम प्राइस को मान लीजिए $10 करते हैं, तो ये आपके बन जाते हैं कितने, ये $1000, ठीक है, $10 के बाद में। तो अगर आपको टोटल अर्निंग आएगी तो 100 आईएफसी मल्टीप्लाई 2.5x, 2.5 गुना 2.5x को आप 250 आईएफसी, मतलब 100 आईएफसी आपने लगा दी है, तो आपको 250 आईएफसी प्रेजेंट रूल के हिसाब से मिलना है, ठीक है। इस तरह ये बन जाएंगे आपके $10 की प्राइस लगा के इस तरह $2500 बन जाएंगे। अगर $1000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्राइस यही $2.5 रहती है, तो आपको मतलब $2500 यहाँ पर मिलेंगे। तो रीस्टेकिंग और बाइंग ऑफ द न्यू कॉइन्स विल बी रिक्वायर्ड आफ्टर व्हेन यू हैव अर्न 2.5 आईएफसी। अगर आपने 2.5x कॉइन जो आपको मिलेंगे ये आपका पूरा हो जाता है, तो फिर आपको आईडी एक्टिव, मतलब दोबारा टॉप अप करना पड़ता है, ठीक है। वंस यू हैव अर्न 2.5 आईएफसी ऑफ स्टेक कॉइन्स, देन योर स्टेक कॉइन्स विल बी 0। आपके 2.5x जब पूरा हो जाता है, ठीक है, तो इसके बाद आपका अकाउंट जो स्टेकिंग होती है वो 0 हो जाती है। एक्टिवेशन टाइम आपके लिए कितना है, 1 मंथ है। 1 मंथ में आपने दोबारा उस पे कॉइन स्टेक करने पड़ते हैं, वरना आपकी आईडी 1 महीने के बाद, जो कि मतलब उसमें कुछ भी नहीं होता, तो वो फारे हो जाती है। डायरेक्ट रेफरल रिवार्ड जो है वो 5% है, और ठीक है, आप किसी को भी डायरेक्ट मतलब आपके साथ ज्वाइन करेंगे, तो जैसे ही वो स्टेकिंग में कॉइन स्टेक करेगा, आपको फौरन 5% मिल जाएंगे उससे। तो उम्मीद है आप लोग इसकी समझ आ गई होगी। और इस तरह अब जो लेवल इनकम है, तो उसके बारे में कंपनी आपको बताती है, ठीक है। तो 15 लेवल की जो इनकम है, तो वो आपको मैं अब बताता हूँ। लेवल 1 पे आपको 16% मिलता है, मतलब आपने किसी को डायरेक्ट ज्वाइन किया, उससे आपको 16% आएगा। इसके बाद उसने किसी दूसरे को ज्वाइन करवा दिया, ठीक है, तो वो आपका बन गया लेवल 2, उससे आपको 10% आएगा। इस तरह उसने फिर तीसरे बंदे को ज्वाइन करवाया, उससे आपको 4% आएगा। इस तरह लेवल 4 से 2%, लेवल 5 से 1.5%, लेवल 6 to 10 से आपको 1%, लेवल 11 तो 3 से आपको 0.5%, लेवल 14 से 2% और लेवल 15 से 3%। तो इनवाइट अदर टू बिकम iFortune स्टेक होल्डर्स एंड मोर। तो आप बहुत सारे लोगों को इस फॉर्चूनो मशीन के स्टेकिंग प्लान में लेके आई है। इस तरह वो स्टेक होल्डर बनते जाएंगे। टीम्स आर रिवॉर्डेड एज दे ग्रो विद इन ईच इनकम लेवल, और इस तरह ये 15 लेवल इनकम जो टोटल बन जाता है 45%, ठीक है। ये 45% सारी टीम पे डिवाइड होता है। किस तरह, ये मैंने आप लोगों को सारा बता दिया है। तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो अब Land Bam.
पाएंगे। अगर ज्यादा कॉइन्स और आते हैं तो वो वास्टिंग में चले जाते हैं, ठीक है। इस तरह अगर 11 से लेके 50 तक आपके आईडी पे लगे होते हैं तो पर डे लेवल इनकम के थ्रू आप 2 कॉइन्स पर डे के लिए एलिजिबल होंगे। सिर्फ आप 2 कॉइन्स आपको मिलेंगे, अगर ज्यादा आपकी टीम से आ रहे हैं तो बाकी वो वास्ट होंगे, आपको नहीं मिलेंगे। इस तरह अगर आपने 51 से लेके 51 से लेके 100 तक आपके आईडी पे स्टेक है कॉइन्स, तो आपको 3 कॉइन्स की एलिजिबिलिटी होगी, मतलब पर डे लेवल इनकम के थ्रू आपको 3 कॉइन मिलेंगे। 101 से लेके 50 तक, इस तरह 250 से लेके 500 तक 25 कॉइन थर्सडे के लिए आप लोगे। 50 से लेके 1 3000 तक अगर आपकी आईडी स्टेक है तो आप 100 कॉइन्स पर डे के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये कैपिंग की फिनोमेना को आप लोग समझिए और अपनी टीम मेंबर्स को भी समझाइए, क्योंकि बाद औकात वो कह रहे होते हैं कि हमें यार हमने इतनी बड़ी टीम बनाई है, हमें लेवल अर्निंग नहीं हो रही, ठीक है। तो जो आपको है तो आपको इसलिए नहीं होती क्योंकि आपकी कैपिंग की फिनोमेना को यहाँ पर रूल को आप समझिए, ठीक है। जो आपकी ये सारी चीजें हैं ये मैंने आपको बता दी कैपिंग के थ्रू किस तरह होता है आपकी अर्निंग। तो आई फॉर्चून कॉइन बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो इसमें आप लोगों को बताया गया है, ठीक है। टोटल सप्लाई 4 CR मतलब 4 करोड़, ठीक है। 4 करोड़ की IFC है हमारे पास टोटल सप्लाई है। करंट होल्डर 2023 में सिर्फ 1 लाख, ठीक है। ये सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो हमारे प्रोजेक्ट में जान है, जो हमारा इकोसिस्टम है और जिस तरह से कंपनी एक्सचेंज डेबिट कार्ड ये सारी चीजें कंपनी ने कर दी है, तो मेरे को लगता है कि नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में यहाँ 1 लाख की बजाय आप मेरे ख्याल से 1 करोड़ तक तो इजीली हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह फिर ये देखिए उन्होंने 400 IFC 10,000 लाख, ठीक है। अगर 10 लाख, ठीक है, मान लीजिए हम मेहनत करते हैं जल्दी, ठीक है। वैसे तो ये हो जाएंगे क्योंकि जो एक्सचेंज है जो उसमें रेफर है वहां से भी हो जाएंगे, फॉर्चून मशीन से भी हो जाएंगे, जिसमें अभी हम बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं और जबरदस्त तरीके से उसे अर्न कर रहे हैं। तो अगर हम 10 लाख की कम्युनिटी तक पहुंच जाए, जो कि राहुल सर हमें बार बार बताते हैं कि हमें कम्युनिटी की नीड क्यों है, वो हमें ये नीड सिर्फ नहीं है कि हम मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर छोड़ाए 10 लाख कॉइन से 1000 कॉइन से 100 कॉइन से 500 कॉइन से, हमें कम्युनिटी चाहिए। जब कम्युनिटी आप पास आएगी तो अगर 10 लाख की कम्युनिटी बन जाती है, एवरेज 400 IFC हर के पास होते हैं, तो ये 4 करोड़ बन जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ठीक है, तो एवरेज प्राइस 2023 में जो हमारे पास है $10-15 पे आपको दिखाया गया है। फिर टोटल सप्लाई अगर 4 करोड़ है और फ्यूचर होल्डर 2025 तक हमारे पास 10 लाख की कम्युनिटी होती है, मतलब 10 कम्युनिटी ने 10 लाख होल्डर्स IFC का, ठीक है। और 10 लाख की 40 IFC उस पर आप डिवाइड कर लो, तो ये एवरेज प्राइस कितनी 40 IFC पर एवरेज पर पर्सन के पास होल्डिंग होगी, तो आपको प्राइस क्या मिलेगा 100 से $500 तक। तो हमने बहुत जल्द ये 2025 से पहले हमने 6 to 7 मंथ्स में अपने ड्रीम बना लेना है। इसको हम हर हाथ में एक कम्युनिटी कंपनी को देंगे और IFC के इस प्राइस को $98-100 पे जब लेके जाएंगे, जिस तरह $55 पे गया था, तो $100 तक की बात नहीं है इस प्रोजेक्ट के लिए, इजीली चला जाएगा। तो आज जो $2-3 पे बेच रहे हैं तो उनको फिर मतलब वो रोएंगे, सिंपल इज दैट, डेफिनेटली वो रोएंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, एक स्लाइड हमसे स्किप हो गए। तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है तो वो फिलहाल न्यूट्रल पे है, लेकिन बहुत जल्द आपको एक्सट्रीम ग्रीड की में आप लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो अब आई फॉर्चून इंटरनेशनल डेबिट कार्ड जो कि आपको क्या करता है, कन्वर्ट्स क्रिप्टो इनटू कैश, आपकी क्रिप्टो को कैश में कन्वर्ट करता है। ग्लोबली ATM कैश विड्रॉल एक्सेस है इसका, ठीक है। आप किसी भी ATM से इसको कैश आउट कर सकते हैं जहां पर क्रिप्टो रेगुलराइज है, सिक्योर ऑनलाइन शॉपिंग वर्ल्ड, आप पूरी दुनिया से शॉपिंग कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं। मल्टी करेंसी सपोर्ट है इसमें, सोल्व करेंसी एक्सचेंज प्रॉब्लम, आप लोग की करेंसी जो एक्सचेंज होती है तो वो प्रॉब्लम आपके लिए सोल्व करता है। एंड वन सिक्योरिटी है एंड सेफ ट्रांजैक्शन पे होती है, ठीक है। तो ये आपका जबरदस्त तरीके से डेबिट कार्ड, आप उसको $199 पे आप इसको बाय करके ये सारे लुत्फ, ये सारे मजे आप लोग इससे एंजॉय कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अगली स्लाइड पर, और इस स्लाइड पे आई फॉर्चून क्रिप्टो कार्ड डिलीवर प्रोग्राम, ठीक है। अब कार्ड के बारे में आपको बताया गया है
कि इसमें से आप किस तरह कार्ड से भी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये मल्टी, जो राहुल सर ने आप लोगों के लिए मल्टी पैसिव इनकम के जो मतलब आप लोगों को दिया है कि आप लोग कमाओ, तो कार्ड से भी आप लोग जबरदस्त तरीके से कमा सकते हैं। किस तरह कमाएंगे, ठीक है। IFC कार्ड का प्राइस है $199। अगर आप किसी को रेफर करते हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वो $49 पूरे लेवल्स पे डिवाइड होंगे। लेवल 1 पे आपको कितने मिलते हैं, 20, लेवल 2 से 10, लेवल 3 से 9 USDT, लेवल 4 पे आपको 5, लेवल 5 से आपको 5 USDT। तो इस तरह कार्ड में भी रेफरल प्रोग्राम है, क्या बात है। इस तरह हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। इस तरह iFortunex का जो एक्सचेंज है, तो ये आप लोगों को दिखाया गया है, इसके बारे में हम काफी डिटेल से बात कर चुके हैं। इस तरह रेफरल कमीशन ऑफ iFortune एक्सचेंज फॉर लाइफ टाइम, तो जो रेफरल कमीशन है जो कि बहुत ही मतलब लाइफ चेंजिंग इवेंट है, ठीक है। और जैसे ही अब 20-25 दिन में हमें ये एक्सचेंज और भी फीचर्स में ऐड होंगे और ये रेफरल सिस्टम आप लोगों के लिए एक्टिव हो जाएगा। तो ये देखिए, ट्रेडिंग फीस कमीशन डायमंड पे आपको 50% तक मिलने वाला है, प्लैटिनम पे आपको 40% तक मिलने वाला है, गोल्ड पे आपको 30% पे ट्रेडिंग फीस कमीशन के तौर पे आपको मिलने वाली है। इस तरह सिल्वर रैंक पे आपको 20% और ब्रॉन्ज लेवल पे आपको 10%, ठीक है। तो डायरेक्ट रेफरल्स आपकी 100 USDT ऐसी, ठीक है, 75 IDs डायरेक्ट, ठीक है। इस तरह 50 जो आईडी है वो डायरेक्ट किस पे, गोल्ड पे, ठीक है। और जो 25 IDs विद 100 USDT/अकाउंट, तो ये सिल्वर पे, ठीक है, 25 ID डायरेक्ट, और ब्रॉन्ज पे जो इसको ब्रॉन्ज लेवल दिया गया है 10 IDs डायरेक्ट। तो मतलब ये 10 IDs तो डायरेक्ट किसी के भी हो जाएंगे। IFC तो डेफिनेटली हम उसको जो iFortune एक्सचेंज पे अपना विड्रॉ ले रहे हैं, तो आप अपना IFC वहां पर रख दें। तो $100 ये तो कुछ भी नहीं है। सिंपली आप लोगों ने करना ये है कि कम से कम एक्सचेंज पे रेफरल आप डायरेक्ट 50-60 बंदे तो मिनिमम एक नॉर्मल सा बंदा भी कर दें। आपने लाइफ में सिर्फ 1-2 महीने तो यहाँ पर काम करना है, इस 1-2 महीने ही आप दे रहे इस एक्सचेंज को, और किसी भी तरीके से आप इसमें अगर 100-200 मतलब जो बंदे ज्वाइन करवा देते हो, तो मेरे को नहीं लगता कि लाइफ टाइम आपको कोई काम करने की जरूरत भी रहेगी, अगर आप इस इनकम को इतना एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेफरल कमीशन iFortune एक्सचेंज से। और अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो iFortunex का जो टोकन है, जिसका एक्सचेंज ब्लॉकचेन पे बहुत ज्यादा यूज केस है, तो उसके बारे में ठीक है आप लोगों को बताया गया है। इसको आप जबरदस्त तरीके से बाय कीजिए। आप लोग, इसका ICO चल रहा है, $0.8 में आप लोगों को मिला है, आप लोग इसीलिए इसको बाय कर सकते हो, मेटामास्क पे इसको फिलहाल रख सकते हो। तो उसके टेक्नोमिक्स के बारे में आपको बताया गया है कि इसमें 17% ओनर का है, 37% रिवार्ड्स है, 3% एडवाइजर्स है, 7% प्राइवेट राउंड, 6% टीम, 20% ICO के लिए और 10% एक्सचेंज लिक्विडिटी के लिए है, ठीक है। तो जिनको लिक्विडिटी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो उनको मिल गई है। 10% लिक्विडिटी के लिए कंपनी ने IFX टोकन रखे हुए हैं, और जो ICO, ठीक है, 20%। तो आप लोग जाइए फौरन, वक्त बिल्कुल भी जाया मत कीजिए, IFX टोकन खरीद दीजिए। $0.8 में आप लोगों को मिल रहा है, और उसका दूसरा ICO $0.90 में होगा, और $1 में जब लिस्टिंग होगी तो ऑलरेडी आप लोग 20% जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट के साथ होंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अगली स्लाइड पर। और iFortune नेक्स्ट जो टोकन लेवल रिवार्ड्स है, मतलब इसमें भी आप लोगों को कंपनी ने जबरदस्त तरीके से अर्निंग की गुंजाइश रखी है, ठीक है। ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू अर्न IFX टोकन बाय रेफरिंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ख्याल रहे कि लेवल अर्निंग जो कि आप लोग के लिए ये सिर्फ वन टाइम है रिवार्ड, जो ICO के ड्यूरेशन में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपके लिंक से कोई बाइक बताए तो लेवल 1 से आपको 3% टोकन आने हैं, लेवल 2 से आपको 1.5% आने हैं, लेवल 3 से आपको 1% आने हैं, लेवल 4 से 0.5% और लेवल 5 से आपको 0.5%, ठीक है। इस तरह एनुअल पर ईयर जो आपको इस पे मिलेगा, अगर आप फर्ज किया इसको 6 महीनों के लिए करते हैं तो आपको 25% APY मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग इसको अपने एक्सचेंज पे स्टेक करते हो तो 1 ईयर पे आपको 72% APY मिलता है, जो कि जबरदस्त तरीके से आप इस टोकन से एंजॉय कर पाएंगे। तो अब हम चलेंगे अगली स्लाइड में, iFortune टोकन स्टेकिंग रिवार्ड्स ऑन एक्सचेंज। तो आपको अब 6 मंथ के लिए अगर आप उसको सेव करते हो तो 4% मंथली और 6% मंथली रिवार्ड्स फॉर 12 मंथ्स। तो
अब चलते हैं हम अगली स्लाइड पर। तो इसमें आप लोगों को बताया गया है कि IFC इज बीइंग लिस्टेड ऑन फाइजन वॉलेट बाय डिफॉल्ट। और फाइजन वॉलेट के बारे में मैंने आपको बताया है कि बहुत ही जबरदस्त किस्म की ये कोलैबोरेशन डील हुई है कंपनी की फाइजन वॉलेट के साथ और पे विद IFC इन फेमस ब्रांड्स वर्ल्डवाइड, जो कि मैं आप लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन में शुरू में बता रहा था वहाँ इकोसिस्टम में कि ये देखिए 80+ कंट्रीज में और 2500 ब्रांड्स, ठीक है, 2500 ब्रांड्स IFC के थ्रू आप लोग शॉपिंग कर पाएंगे थ्रू फाइजन वॉलेट। बहुत बड़ी ये बात है और ये सारे ब्रांड्स आप इसको चेकआउट कर सकते हो। ये देखिए सारे, बहुत सारे हैं, मतलब ये देखिए ऊबर हो गया, CVS फार्मेसी, ये सारा डाटा बहुत सारे, KFC, मतलब नेटफ्लिक्स हो गया। तो ये ड्रीम है, एक ड्रीम था और अभी ड्रीम नहीं है, हम इसको देख रहे हैं, ये हो चुका है, ठीक है। आपका IFC 2500 ब्रांड से आप मतलब जाएंगे फाइजन वॉलेट के थ्रू, आप IFC से बाइंग कर पाएंगे, सारा कुछ कर पाएंगे, इससे खूब मजे ले पाएंगे। और कोई एक ब्रांड नहीं, 2500 ब्रांड, ठीक है। तो टर्म्स एंड कंडीशन आप लोगों को बताई गई है कंपनी की जानिब से, मतलब कि कंपनी रिजर्व द राइट टू चेंज पॉलिसीज। देखिए आप लोगों को एक बात मैं बता दूं आज, और मुझे बड़ा अफसोस होता है कभी कभार मेंबर्स जो मैं उनको बताया नहीं गया होता है तो वो एकदम से मतलब हाइपर हो जाते हैं, कभी वो बिल्कुल मतलब इस तरह हो जाते हैं कि पैनिक हो जाते हैं। तो इस तरह कुछ भी नहीं है। कंपनी अगर आप लोग के लिए कोई भी पॉलिसी किसी भी वक्त उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करती है, ठीक है, किसी भी चीज में थोड़ी सी चेंजिंग करती है तो वो हमारे प्रोजेक्ट के लिए होता है। और हमारा प्रोजेक्ट क्या है, IFC है, सारा सिस्टम है। तो सिस्टम किसके लिए है, सिस्टम तो हमारे लिए है। तो ठीक है, घर में भी जब जो चीज है, जो रूल्स रेगुलेशन है, जो चीजें मतलब हमारे अम्मी अब्बू हमारे लिए करते हैं, बड़े करते हैं, तो हमारी अच्छाई के लिए चेंजेस करते हैं। इस तरह कंपनी को भी जब भी कोई जरूरत होती है छोटी मोटी चेंजेस रूल रेगुलेशन रखने के लिए कुछ देर तक, तो वो हमारे अच्छाई के लिए करती है। तो ये राइट रखती है कंपनी, किसी को कोई भी रूल अप्लाई कर सकती है, कोई भी थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकती है हमारे फायदे के लिए। Each deposit will remain locked until you receive your 2.5x। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो तब तक लॉक होता है जब तक 2.5x कॉइंस आपके नहीं हो जाते। जब आपके 2.5x आप लोग अर्न कर जाते हैं, इसके बाद आपको दोबारा ID एक्टिवेशन के लिए जाना होगा। एक्टिवेशन रिवार्ड्स विल नॉट बी अवेलेबल ऑन टॉप अप्स, ठीक है। इस तरह विड्रॉल लिमिट आप लोग को पता है 2 IFC की मिनिमम विड्रॉ है, मैक्सिमम भी 2 है फिलहाल प्रेजेंट में, और 5% विड्रॉ फी है, ठीक है। जब भी आप विड्रॉ लगाएंगे तो 5% की विड्रॉ फी होगी। स्टेकिंग है, तो टू स्टेक द कॉइंस इन लॉक वॉलेट यू नीड टू बाय एटलीस्ट 50% ऑफ द कॉइन फ्रॉम द एक्सचेंज। तो ये जो रूल है कंपनी ने अभी रखा हुआ है ताकि एक्सचेंज पे बायर मिल सके। तो 50% कॉइंस आप लोगों ने एक्सचेंज से खरीदने होते हैं, 50% आपके P2P को आप मिला के आप लोग स्टेक कर सकते हैं, उससे मजे ले सकते हैं। तो इस तरह टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। इसमें कुछ भी खास नहीं है, जो सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई गई है कि आप लोग जिसको भी क्रिप्टो में ऐड करवाना है, IFC पर लाना है, तो ठीक है, उसको खूब समझा के सारे रूल्स रेगुलेशन उनको अच्छी तरह से गाइड करके उनको यहाँ पर लाना है। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया। इस तरह इन दिवार्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ एक्सचेंज। तो अगली स्लाइड में अब दुनिया की जो टॉप वर्ल्ड एक्सचेंजेस है तो उनके वर्क लिस्ट में आप लोग को अब दिखाया जाएगा कि IFC किधर ट्रेंड करता है, ठीक है। तो ये देखिए iFortune का प्राइस www.binance, ठीक है, तो वहां पर 1184 इनके वॉलेट में Binance द वर्ल्ड बिगेस्ट एक्सचेंज, तो उनके वॉलेट में IFC है, ठीक है। इस तरह कॉइनबेस, ठीक है, कॉइनबेस पे IFC के उनके वॉच में होना काफी प्राउड मोमेंट है। और यही आप लोगों को इशारा है कि कितने बड़े प्रोजेक्ट में आप लोग इन है, कितना प्राउड हमें होना चाहिए। तो क्रिप्टो एनालिसिस जो हमारे पास वेबसाइट्स है, तो चलते हैं वहां पर देखते हैं crypto.com, ठीक है। ये देखिए crypto.com। इस तरह हम अगली स्लाइड्स में coinmarketcap.com, ठीक है, ये देखिए नीचे आर्टिकल भी दिया हुआ है। दिस द लाइफ iFortune प्राइस टुडे इज 12.87 USD। इस तरह आप इस सबको देख सकते हैं, बताया गया है कि ये देखिए सप्लाई सारा कुछ बताया गया है।
इस तरह हम अगली स्लाइड पे अब जाएंगे और ये CoinGecko, ठीक है, ये देखिए मैं जूम करके आप लोग को दिखा देता हूँ और www.coincarp.com, ये देखिए जूम करके मैं आप लोग को सारा कुछ दिखा देता हूँ। लाइव चार्ट IFC का आप लोग को नजर आ रहा है। इस तरह अगले वेब पे जाते हैं coincodex.com, इस तरह जूम करके मैं आपको दिखा, ये देखिए चार्ट सारा कुछ इन्होंने, प्राइस, लाइव डेटा सारा कुछ इन्होंने दिखाया हुआ है। इस तरह coindataflow.com, जूम करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखिए IFC का चार्ट। तो अगली स्लाइड पे हम चलते हैं cryptorank.io, ये देखिए अगले स्लाइड पे हम जाते हैं coinranking.com, ठीक है, ये देखिए IFC का चार्ट, नीचे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, IFC इज इक्वल टू $। इस तरह www.bitdegree.org, तो उसको भी मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखिए प्राइस 12.87, ये सारी चीजें जो स्लाइड में आपको दिखा रही है। अब दो प्राइस प्रेडिक्शन वेबसाइट्स, अब ऐसी वेबसाइट जो कि मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसीज की प्राइस प्रेडिक्शन करती है, मतलब कि आने वाले वक्त में एक करेंसी की वैल्यू कितने बढ़ सकती है, कितना नीचे जा सकती है, कितना ऊपर जा सकती है, तो ये प्रेडिक्शन करती है ये वेबसाइट। तो हम चलते हैं अब इस प्रेडिक्शन, तो ये है priceprediction.net। तो चलिए हम ये प्रेडिक्ट जो हमें करते हैं $55, तो ऑलरेडी 2026 का जो इन्होंने सिनेरियो बताया था $52, तो वो तो ऑलरेडी हम हिट कर चुके हैं 2026 का, ठीक है। तो ये भी एक प्राउड मोमेंट है, इन्होंने सारा कुछ लिखा हुआ है। तो फ्यूचर में प्राइस प्रेडिक्शन क्या होने वाली है 2023 पे, उन्होंने एवरेज प्राइस 17 रखी हुई है, 2024 में एवरेज प्राइस जो उन्होंने $26 रखी हुई है, 2025 में $37 और 2026 में $54, 2027 में 80, 2028 में 116 और 2029 में उन्होंने $169 की एवरेज प्राइस प्रेडिक्शन की है। तो इससे तो हम काफी ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह, ये तो बहुत कम है। digitalcoinprice.com, तो उन्होंने, चलिए देखते हैं इनके एवरेज प्राइस देखते हैं, ठीक है। इस तरह और बहुत सारा टाइम आप लोग का लग जाएगा, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि वेबसाइट कितनी, मतलब आपकी बोल्ड है, कितना उनको यकीन है कि आपका प्राइस कितना बढ़ेगा आपके प्रोजेक्ट का। 2023 में एवरेज प्राइस $226, 2024 में $30, जो आज $2-3 में भेज रहे हैं, तो ये जो प्रोडक्ट रही है तो $30 आप ऑलरेडी मतलब 10 गुना इसमें लॉस कर रहे हैं जो भी सेल कर रहे हैं। तो ठीक है, अभी कॉइन का प्राइस जो है जबरदस्त तरीके से आप उसको बाय कर सकते हैं। 2025 में $46 एवरेज प्राइस, 2026 में $54 और इवेंचुअली 2030 में उन्होंने $132 रखा हुआ है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वेब की जानिब, ये कॉइन arbitragebot.com, तो उन्होंने प्राइस प्रेडिक्शन जो की है IFC की, ये देखिए IFC प्राइस में 24 आवर्स है, तो उन्होंने कम किए, नीचे इसके जो लिखा हुआ है उन्होंने, तो 2023 में उन्होंने 14.29, ठीक है, और सो ऑन 2028 में ये देखो $33 उन्होंने कैलकुलेट की है, प्रेडिक्शन अपनी दी है। 2025 में उन्होंने $59 की प्रेडिक्शन दी bot.com, और इससे आपको पता लगना चाहिए कि आप लोग कॉइन को क्यों सेल कर रहे हैं, उसको बाय कीजिए। coincheckup.com ने प्राइस प्रेडिक्शन जो की है उसमें आप लोग चेकआउट कर सकते हो। इस तरह क्रिप्टो न्यूज आर्टिकल्स, अब डिफरेंट किस्म के जो क्रिप्टो न्यूज मतलब वेबसाइट्स होती है, वो आर्टिकल्स लिखते हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीजें वो पेश करते हैं। तो हम अभी देखेंगे कि IFC के बारे में मुख्तलिफ किस्म की जो आर्टिकल लिखी होगी, तो इस स्लाइड पे अब आप लोगों को दिखाया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं yahoo.finance, ठीक है, उन्होंने IFC के बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है, ये देखिए IFC coin is now available for trading on LBank exchange। तो LBank exchange पे जब हमारा IFC 2 दिसंबर 2022 को लिस्टेड हुआ था, तो उन्होंने इसके बारे में कंप्लीट एक आर्टिकल लिखा था। इस तरह ये है Tech9 यूनियन डेस्टिनोट प्राइवेट कंपनी, ये देखिए इन्होंने भी एक techbullion.com, ठीक है, उन्होंने एक जबरदस्त किस्म का आर्टिकल लिखा है, आप इस साइट पे जाके इसको चेकआउट कर सकते हो, ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हो, आप लोग IFC के बारे में मालूमात आप लोगों को मिल जाएगी। इस तरह लंदन डिफेंडर्स की जानिब से एक जबरदस्त किस्म का जो ये बहुत पहले उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, शुरू में जब लाटोकन पे आया था, ठीक है। तो ये देखिए आप इसमें सारी डिटेल्स आप वहां पर जाके पढ़ सकते हो।
इस तरह हम जाते हैं अगली स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में आप लोगों ने न्यूज भी पढ़ ली, आर्टिकल्स भी पढ़ लिए, प्राइस प्रोटेक्शन भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, मुख्तलिफ किस्म के वेबसाइट्स में प्राइस प्रोटेक्शन किया है। इस तरह टूर्स के बारे में आप लोग को बताया गया है इसमें कि जो टूर्स है, ठीक है, थाईलैंड सितंबर 2022 में कंपनी ने दिया था थाईलैंड का टूर, ठीक है, और दुबई का टूर कंपनी ने दिया था जनवरी 2023 में। दुबई में खुद भी वहां पर गया था, काफी हमने मजे किए थे, और जिस लेवल का वो टूर था वो तो खैर मैं आखिर में अभी आपको बताने वाला हूँ। ये गोवा में जो कंपनी का बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था, बहुत सारे सिंगर्स वहां पर आए थे, हमने वीडियोस देखी है, मतलब अच्छा तो होता कि मैं भी वहां जाता। तो इंशाल्लाह हम गोवा भी जाएंगे, इंडिया मुझे काफी पसंद है, इंडिया में ये जगह खासकर गोवा बहुत ही मशहूर है। दुबई आप लोगों को पता है सितंबर 2023 में, और थाईलैंड अक्टूबर 2023 में। तो थाईलैंड का जो जिनका क्वालिफाइड है ये तो कंपनी देगी, ठीक है। सिंगापुर, दुबई, वियतनाम प्राइवेट जेट, ठीक है, वियतनाम के लिए भी आप टूर क्वालिफाइड कर सकते हो जेट के थ्रू, बहुत ही ये नायाब किस्म का होगा। और IFX टोकन को अभी अगर आप बाय कर लेते हो, ठीक है। तो इस तरह ये टूर कंपनी जो पहले दे चुके हैं, थाईलैंड, दुबई, गोवा, इंडिया, इस तरह ये सारे टूर कंपनी आपको दे रही है, दे चुकी है। किसी भी कंपनी ने आज तक 4 से 5 टूर नहीं दिए, किसी भी 1 ईयर के साइकिल में किसी ने भी नहीं दिए, ठीक है। और जो टूर होते हैं IFC को, आपको पता है मैं दुबई जब गया था, तो खैर अभी रेशन भी आप लोगों को बता दिए कि मतलब इतने हाई स्टैंडर्ड्स थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। 5 स्टार जो होटल्स है, जो वहां पर अरेंजमेंट कंपनी ने की थी, डिजर्ट सफारी, और बहुत ही हाई प्रोफाइल जगहों पे कंपनी ने हमें लेके गए। टूर गाइड था, हमें गाइड प्रॉपरली करता रहा, उनकी हिस्ट्री हमें चीजों के बारे में बताता रहा, तो हमने तो काफी एंजॉय किया था। तो IFC से सिर्फ पैसा नहीं, कंपनी आपको दुनिया भर में घूमने का जो प्रोग्राम है कंपनी का, राहुल जी का, वो आप लोगों ने अभी देखा। अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो कंपनी आप लोगों को भी लेके जाएगी, ठीक है। तो हमें सुनने के लिए आप लोग डेली हमें ज्वाइन कर सकते हो, और पाकिस्तानी वक्त यहाँ पी के अपने 8 बजे, इंडियन टाइम 7:30, ठीक है। इस तरह जूम लिंक आप लोगों को अपने ग्रुप्स के थ्रू, अपने स्पॉन्सर्स के थ्रू और मिल जाते हैं इजली आप लोग अपनी ऐप से, ठीक है। अब तो कंपनी ने ये देखी कितनी फैसिलिटी है आपको कंपनी दे रही है कि आप सिंपली फॉर्चून मशीन में जाइए, वहां पर कंपनी ने आपको दिया हुआ है, आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक कीजिए, आपको जूम पे ले आते हैं, ठीक है। तो हमें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने भी टाइम दिया, टाइम निकाला, मुझे सुना। उम्मीद है कुछ ना कुछ आप लोगों के अंदर मोटिवेशन आ गई होगी, कुछ ना कुछ आप लोगों ने एक्स्ट्रा सीख लिया होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था प्रेजेंटेशन आज का, और उम्मीद है बहुत सारी चीजें आप लोग की समझ में आ गई होगी। और बस सिंपल बताना ये है कि आप लोगों ने डेडिकेटेड हो के, ठीक है, ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ करके आगे अपने क्लाइंट्स को, अपने दोस्तों को, जहां जहां पर भी क्रिप्टो की अवेयरनेस मतलब आपने फैलानी है, लोगों को लेके जाना है, उनको समझाना है, तो भरपूर तरीके से आप IFC उनको बताइए कि IFC प्रोजेक्ट क्या है, एक्सचेंज कंपनी लेके आई है, डेबिट कार्ड निकाला हुआ है, तो बहुत बड़ी बड़ी चीज है। स्टेकिंग में उनकी इन्वेस्टमेंट करवाई है, और एक्सचेंज पे उनकी ट्रेडिंग करवाई है, और इंशाल्लाह हमारी पूरी सपोर्ट आप लोग के साथ होगी। जो भी मेंबर सुन रहे हैं, जो भी दोस्त सुन रहे हैं, जो भी IFC के मेंबर सुन रहे हैं, तो सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया, थैंक यू। वीरेश सर, अगर आप ऑनलाइन है तो आप आगे बात रखिए। जी मोहम्मद इस्माइल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। आपने इतने जोरदार तरीके से लोगों में जोश के साथ, मतलब जोश, जुनून और शिद्दत के साथ जिस तरह से आपने प्रेजेंटेशन दिया, मुझे लगता है सभी लोग बखूबी समझे होंगे, और बहुत बारीकी से आपने एक एक चीजों को समझाया है। इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि आप हैं हजारों मील दूर, लेकिन लगता नहीं है, आपकी आवाज से लगता है कि आप हम सभी के पास ही हैं। तो ऐसी आपकी सादगी और ऐसी सुरीली आवाज है, तो इसको भी सैल्यूट है। और ऐसे ही बस मुझे लगता है जिस तरह से आप कम्युनिटी बढ़ा रहे हैं, iFortune का सपोर्ट कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। और मुझे उम्मीद है इससे और बेहतर आप कर पाएंगे आने वाले समय में। जिस तरह की यूटिलिटी और जिस तरह की चीजें आ रही हैं, तो कंपनी ने बेहतरीन तरीके से सबको, कैसे हमारा प्राइस एप्रिसिएशन हो, कैसे हमारी कम्युनिटी बढ़े, और कैसे हमारे लीडर्स
बेहतर से बेहतरीन हो पाए और अच्छे अर्निंग पे जा सके, इसके लिए सारी स्ट्रेटजी प्लानिंग कर रही है। आने वाले समय में आप लोग देख पाएंगे कि कैसे एप्रिसिएशन भी होगा, कम्युनिटी भी बढ़ेगी, तरह तरह के प्रोजेक्ट भी आपको मिलेंगे और उन प्रोजेक्ट्स के जरिए आप बहुत सारा ढेर सारा इनकम भी कर पाएंगे। अभी भी आपके पास जैसे लोग क्या हैं, लोग सिर्फ फोकस हो जाते हैं फॉर्चून मशीन, आई फॉर्चून, सिर्फ इसी पे। आपके पास इसके साथ साथ और कई ऐसे जरिया हैं जहां से आप अर्निंग कर सकते हैं, जैसा कि बड़ी बखूबी इन्होंने समझाने की कोशिश की। इन्होंने बताया कि कार्ड में भी आपको रेफरल प्रोग्राम है, उसके जरिए भी आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। वैसे ही आज के डेट में हमारे पास हमारा स्टेबल जो टोकन है उसके जरिए भी हम एक बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और नियमित रूप से एक बड़ा अर्निंग कर सकते हैं अगर पूरे टीम को हम कन्विंस करें, पूरे टीम को हम आई फॉर्चून एक्स टोकन अगर बाई करवाने लगे। तो हमारे पास ऑप्शन तो कंपनी ने बहुत सारे दिए हैं और इन सभी ऑप्शंस, अब जैसे एक्सचेंज का सबसे बड़ा एक ऑप्शन है हमारे पास कि हम एक्सचेंज की पार्टनरशिप ले लें, तो आजीवन मतलब कहें लाइफ लॉन्ग जब तक एक्सचेंज रहेगा, जब तक आप रहेंगे, वो एक बहुत बड़ी इनकम हम लोग ले सकते हैं अपने आई फॉर्चून का जो पार्टनरशिप प्रोग्राम है उसके जरिए। बहुत सारे दोस्त उसको एंजॉय लेने के लिए और उसमें रजिस्टर भी हो रहे हैं बहुत तेज गति से। तो ये कई सारे ऐसे सिस्टम है जिनको कंपनी ने दिया है जिसके माध्यम से आपकी अर्निंग बढ़े। तो आप सिर्फ एक ही चीजों पे फोकस न रहें, जरूर वो तो करना ही है, हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है आई फॉर्चून वो तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ एडिशनल जो प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत बड़ी अर्निंग आपको हो सकती है अगर आपने टीम बनाई, तो ऐसा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारा आई फॉर्चून एक्सचेंज भी है, जहाँ पे अगर आप अच्छे तरीके से जी 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 विकास जी आ रहे हैं को भी होस्ट हम क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत है विकास जी का, बिल्कुल को होस्ट बनाते हैं और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत जबरदस्त को होस्ट हैं सारे लोग, जैसे इस्माइल भाई हैं, एम.ए. खान साहब हैं और मुन्ना जी हैं, हमारे विकास वर्मा जी भी आ चुके हैं। तो इनको भी अगले 2-3 मिनट बाद जैसे ही हमारी टर्न खत्म होगी इसके बाद विकास वर्मा जी को भी हम लोग सुनेंगे और विकास जी को मैं को होस्ट बनाता हूँ। बहुत जानदार लीडर जिनके एक एक शब्द बहुत बहुमूल्य हैं पूरे कम्युनिटी के लिए। तो ऐसे विकास जी का भी स्वागत है। हम लोग बस 2-4 मिनट बाद विकास जी को भी सुनेंगे, सारे को होस्ट को भी सुनेंगे। तो विकास जी का अभिनंदन है। तो मैं बता रहा था कि प्रोजेक्ट्स कई हैं जिसमें आपके कमाई के लिए कंपनी ने बहुत सारी व्यवस्थाएं की है। तो हम जब ओपन माइंडेड होके सोचते हैं, हमारे पास ये लगता है कि नहीं फॉर्चून हमने बहुत सारी कम्युनिटी ला दी फॉर्चून मशीन में, जब ऐसे लोग भी हैं तो मुझे लगता है उन लोगों के लिए और भी अल्टरनेटिव बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी ने दिए हैं जहां से वो बड़ी कमाई कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है। और एक बात इस्माइल भाई ने कहा कि स्टेबल कॉइन में आप 0.8 पे खरीद सकते हैं, तो वो फर्स्ट राउंड खत्म हो चुका है, आज से 0.9 पे आप लोग खरीद पाएंगे। ये एक चीज मैं करेक्ट करना चाहता हूं, चूंकि उन्होंने देखा नहीं होगा या ध्यान में नहीं आया, हो जाती है कभी कभी टंग स्लिपिंग। तो 0.9 पे अब आप खरीद पाएंगे, वो आज से इनेबल हो चुका है, दूसरा राउंड शुरू है। और उसमें एक चीज है, एक बहुत बड़ी बात जो मुझे लगता है कि वो उसका टाइम खत्म था, जो अपना वियतनाम टूर का, उसको भी कंपनी ने बढ़ाया है। राहुल सर से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि इसको बढ़ाया जाए, तो उन्होंने 30 तारीख तक के लिए उसको बढ़ा दिया है कि वैसे दोस्त जो हमारे हैं जो बहुत शिद्दत से चाह रहे हैं कि हम हर हाल में वियतनाम जाएं और एक जो आनंददायक सफर है इस एयर जो बाई एयर और वो भी प्राइवेट जेट या इस तरह की चीजें जो एंजॉय करने वाली बात है, तो उसमें भी लोग जा पाए। तो बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो छूट गए थे, तो उनको भी ये मौका मिलेगा। तो वो 30 तारीख तक अपना वो टूर भी कंप्लीट कर पाएंगे और 0.9 की स्टेकिंग 0.9 की जो आईसीओ बाइंग है वो आज से शुरू हो चुकी है। तो अभी भी आपके पास मौका है कि आप ये टूर कंप्लीट कर लें और आप लगातार कंटिन्यूएशन में इस टूर को कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक बड़ी अपडेट है आज के लिए। और मैं तो बस यही कहूंगा, कुछ पंक्तियां हैं अल्लामा इकबाल साहब के, चूंकि अभी हिंदुस्तान का जो रंग है वो एक अलग रंग में है, तो इसलिए मैं चाहूंगा जरूर कि कैसे हमारे जो कवि हैं, हमारे शायर हैं, हमारे जो लेखक हैं, और उन्होंने कैसे हिंदुस्तान को और
अपनी जो गंगा जमुनी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम एकता है, उसको मजबूत करने के लिए और न जाने कितना उन्होंने कितनी बड़ी चीजें की है, कितनी बड़ी लोगों को कितनी बड़ी बड़ी शायरी के माध्यम से उन्होंने मोटिवेट करने का कोशिश किया है। तो ऐसे अल्लामा इकबाल साहब का की जो कुछ पंक्तियां हैं मैं पेश करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद। लबरेज है शराबे हकीकत से जामे हिंद, सब फलसफी है खिताए मगरीब के राम हिंद। ये हिंदियों की फिक्र फलक रस का है असर, रिफत में आसमां से भी ऊंचा है बाम हिंद। इस देश में हुए हैं हजारों मलक सरिस्त, मशहूर जिनके दम से दुनिया में नाम हिंद। और लास्ट जो पंक्तियां है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद। इजाज इस चिराग हिदायत का है यही, रोशन तरअज सहर है जमाने में शाम हिंद। तलवार का धनी था शुजाअत में फर्द था, पाकीज़गी में जोशे मोहब्बत में फर्द था। और लास्ट में बस है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद। तो अल्लामा इकबाल साहब की ये पंक्तियां ये सुनिश्चित करती हैं कि कैसे हमारे जो शेरो शायरी करने वाले लोग थे, जो मशहूर कवि और देश को दिशा देने वाले लोग थे, उन्होंने कैसे इस एकता को मजबूत करने के लिए अपनी पूरी शिद्दत से जो काम किया। मुझे लगता है उसी एकता को मजबूत करने के लिए हमारे एम ए खान साहब हैं, हमारे जो आज के को होस्ट थे, और मोहम्मद इस्माइल भाई हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों के जरिए हमारी एकता मजबूत होती है। हम लोग जब मिल के काम करते हैं तो इतिहास रचने के जो सफर है उस पर पहुंच पाते हैं। तो इसलिए हमें लगता है मिलजुल के काम करने की जरूरत है। और हम लोगों ने अगर इसी शिद्दत के साथ काम किया तो यकीन रखिए, मुझे लगता है कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का जो सफर है वो होता तो बहुत बहुत पीड़ादायक होता है, बहुत मतलब उसमें जान निकल जाए इतनी तक तकलीफ होती है। लेकिन फिर भी जब बटरफ्लाई बन जाता है तो फिर हमें बहुत खूबसूरत लगता है। जी 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 बिल्कुल, कुछ बोलना चाहते हैं? वीरेश सर, आपने तो आज मतलब चार चांद और लगा दिए जो आपने वो नज़म पढ़ी है। तो अल्लामा इकबाल जो हमारे कौमी पोएट है, तो उन्होंने एक जो शेर है उनका हमें काफी पसंद भी, हमें काफी मोटिवेट भी करता है। तो मैं उसको आपके जो हमारे साथ मेंबर्स जो ज्वाइन है तो उनके गोशे कलाम करता हूँ सर। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो हम आईएफसी को में इतना मेहनत अभी जो करते हैं तो इससे भी डबल इतना मेहनत करेंगे कि फिर मतलब एक साइड हमें जो अभी नजर आ रही है, सिर्फ नजर आ रही है, हम उससे भी आगे जाएंगे और इतने मजे होंगे सर कि हम सिर्फ इसकी मतलब सोच भी नहीं सकते। जो एक्सचेंज है, जो ये सारी चीजें हैं, तो ये पॉइंट ने जो कहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने आप में ऐसी क्वालिटी पैदा करें, इतनी आपको मतलब अपनी चीज जो आप कर रहे हैं उस पर आप इतना डेडिकेट होके काम करिए कि मतलब आगे खुदा आपकी मर्जी के मुताबिक आपके दरवाजे खोल दे। तो हमने करना है इसको और हम करके रहेंगे इसको। जो अगर एक्सचेंज है या फॉर्चून मशीन है या हमारे पास डेबिट कार्ड का रेफरल सिस्टम है, पैसिव इनकम के जो वेज हमारे लिए रखे हैं, ये पैसिव इनकम मैं इसलिए इसको बोल रहा हूँ कि ना तो ये डेबिट कार्ड है ये चलता रहेगा, फॉर्चून मशीन है सर 17 महीनों से 17 महीने बाद कंपनियों को हम भूल चुके हैं। मतलब कितने कंपनी, मैं नाम ले सकता हूँ, लूंगा नहीं अभी, लेकिन मैं नाम गिन गिन के आपको बता सकता हूँ। हम बहुत सारे लोग उनको भूल चुके हैं। आईएफसी का फॉर्चून मशीन दिन ब दिन और मजबूत होके आपको रिवॉर्ड मुतवातिर तरीके से दे रहा है। इस तरह ये पैसिव इनकम से हम फायदा उठाएंगे और हम दिलो जान से इसमें काम करेंगे। तो मेरी तरफ से सर इतना ही, बाकी आप सर आगे अपनी बात रखिए। थैंक यू वेरी मच। जी 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 बहुत 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 जबरदस्त आपने भी उनकी जो शायरी है उसको पेश किया, और बहुत मतलब ये जोश जुनून देने वाली शायरी है कि खुद खुदा को पूछना पड़ेगा अगर आप शिद्दत से लग जाएंगे तो, कि बता तेरी रजा क्या है।
तो मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ ये तब होता है जब आप अपने मेहनत करने, ईमानदारी से काम करने की पराकाष्ठा पे चले जाते हैं, तो जो आप चाहते हैं वही होता है। और हमारे कई लीडर्स ने करके दिखाया भी है। आपने देखा होगा कई लोगों ने 360 डिग्री अपने जीवन को चेंज किया है, अपने लाइफ स्टाइल को यहाँ से चेंज किया है। वो अच्छी कमाई कर गए इस 1 साल 1.5 साल के दरमियान में, और उन्होंने पूरी एक मिसाल पेश कर दी। तो मुझे लगता है आईएफसी ने ये मिसाल पेश करने का मौका दिया है, और वाकई वाहिद ऐसा एक टोकन कहें, क्वाइन कहें, जो है, जो ये दिखाता है कि नहीं, टोकन भी आते हैं तो वजूद में रह सकते हैं, और वो लोगों की जिंदगी, लोगों की किस्मत संवारने का काम कर सकते हैं। ये आईएफसी ने किया है। मुझे लगता है अगर आप जो रेट कम जाना ज्यादा जाना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये तो इसकी खूबसूरती है कि कभी ये $2 पे भी रहेगा, कभी $20 जाएगा, कभी $200 जाएगा। ये तो इसकी खूबसूरती है। मुझे लगता है जो लोग भी क्रिप्टो को समझते हैं उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि क्यों गया। तो ये फिर से जाएगा, फिर अपने जो उस पे है मुकाम पे जाएगा, फिर से आपको वही एंजॉय कराएगा, उसी तरह के एप्रिसिएशन को। इसके लिए बस जरूरत है कि जैसे मैंने बताया ना कि कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का जो सफर होता है वो बहुत पीड़ादायक, और बहुत ककून से जब बटरफ्लाई निकलती है तो आप समझिए उसका जीवन बहुत कठिन होता है। लेकिन फिर भी जब बटरफ्लाई जब हमारे सामने आती है, जब तितली को हम देखते हैं, तो हमें हमारे दिल को सुकून देती है। तो ऐसे 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 संघर्ष को पार करके ही वो इतनी खूबसूरत हमें नजर आती है। मुझे लगता है जब भी आपके दौर थोड़े कष्टदायक हो, जब आपके संघर्ष की घड़ी हो, उसमें आप जब विचलित नहीं होते, तो निश्चित रूप से कामयाबी आपके हाथ लगती है, आप फेलियर नहीं होते। और मुझे लगता है इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको बहुत आगे मुकाम तक ले जाती हैं। इसमें बस सिर्फ और सिर्फ ये देखना होता है कि हम जिन लोगों के इर्द गिर्द हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, वो कैसे विचार रखते हैं। उनके जो अच्छे विचार हैं, और हर विचार एक बीज के समान होता है, जब उस विचार को हम अपने अंदर समाहित करते हैं, तो फिर से वो एक नए जन्म के साथ फिर से हमारे विचारों को एक नई ताकत देता है। तो अच्छे विचार, अगर हम अच्छे विचारों के बीज अपने अंदर बोएंगे, तो वो फिर से फर्टिलाइज होके और हमें अच्छी संगत देगा। और जब बुरे विचार बुरे लोगों के संगत में रहते हैं, तो उसी तरह के बीज हमारे उसमें बीजारोपण हम करते हैं, और फिर उसी तरह के विचार हमारे बाहर आते हैं, और तब जाके हम निगेटिविटी और पॉजिटिविटी का जो दौर है, ये सिर्फ और सिर्फ हम अच्छे विचारों को ही अगर ग्रहण करें तो शायद हमें कोई दिक्कत आए ही ना। जैसे मेरा कहना सिर्फ इतना है कि खाने में अगर जहर हो तो उसका इलाज है, कुत्ता काट ले उसका भी इलाज है, सांप काट ले उसका भी इलाज है। दुनिया में एक से एक जहर का इलाज है। लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द रहने वाला कोई व्यक्ति आपके कान में जहर भर दे, तो मुझे लगता है इसका कोई इलाज नहीं है। जो लोग ऐसे लोगों से बच के रहते हैं, उनके जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ कामयाबी मिलती है। और ऐसे लोग जो आपके कान में जहर भरते हैं, आपके इर्द गिर्द रहते हैं, आपके आस पड़ोस में रहते हैं, और आपके कान में जहर भरने का काम करते हैं, यकीन मानिए इसका आपके पास, हमारे पास कोई इलाज नहीं है। आपको इस रोग से ग्रसित होके इससे उबरने का कोई इलाज नहीं है। मुझे लगता है जब आपको अपने आस पड़ोस के लोग निगेटिविटी के दौर में ले जाने लगे, जहर भरने वाली जो प्रक्रिया है इसमें आने लगे, तो उनसे दूर हो जाइए। निश्चित रूप से आप सफलता के उस पराकाष्ठा तक जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। मैं बार बार कहता हूं कि 1-2 साल, अपने जीवन का 1-2 साल आप इसलिए निकाल दीजिए अपने पूरे, मैं तो ये हम लोग जो काम करते हैं वो चूंकि कम्युनिटी बेस्ड है, लेकिन फिर भी आप इसमें निकाल दीजिए कि हमारे जो रिलेटिव हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे काम के नहीं है, इस हमारे सफलता में बाधक हैं, उनका साथ छोड़ दीजिए। अपने भूल जाइए कि मामा की शादी है, फुआ के लड़की की शादी है, लड़के की शादी है। अगर आप 1-2 साल के लिए वैसे दोस्त जो बिजनेस में आपको पार्टिसिपेट नहीं करते, आपका साथ नहीं देते, वैसे लोगों को भूल जाइए, छोड़ दीजिए। निश्चित रूप से मतलब 1 से 2 साल में ही आप कामयाब बन सकते हैं। आपको कामयाब बनने के लिए 10-20 साल की जरूरत नहीं है। तो वैसे दोस्तों से बचिए, वैसी रिश्तेदारी से बच जाइए 1-2 साल, और फुल ताकत के साथ। मुझे लगता है स्वामी विवेकानंद जी की वो पंक्तियां बहुत ही नायाब हैं कि आप
पूरी आत्मा, पूरी प्राण शक्ति लगा दीजिए, एक काम में, एक समय पे एक ही काम करिए, आप दुनिया का हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जो आपने सपने में भी सोचा होगा। वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए करना क्या है कि एक ही जगह पे पूरी आत्मा लगा दीजिए, पूरी शिद्दत से काम कर लीजिए। जैसे ही आप में डेविएशन और डाइवर्जन आएगा, निश्चित रूप से आप कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। और जिन लोगों ने ऐसा किया है वो सफल हुए हैं, ये इतिहास गवाह है। हम लोगों ने भी देखा है, पिछला 1.5 साल जिसने आई फॉर्चून में दे दिया, आज वो उस मुकाम पे है जहां उसको कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, और आने वाले समय में फिर से वो एक नया आयाम साबित करेगा। तो मुझे लगता है वैसे लोगों से जरूर बचिए जो आपके बीच आप ही के दुश्मन हैं और आपके लिए गलत संदेश और गलत चीजें आपके कान में भरते हैं। यही मुझे लगता है। अब मैं आ जाता हूँ विड्रॉल और सारी चीजों पे जो अपडेट्स की बात है, बस 1 से 2 मिनट में अपडेट देके फिर अपने को होस्ट के विचार हम लोग सुनेंगे। बहुत बहुमूल्य है वो भी हम लोगों के लिए। तो आपको पता है कि 1 फरवरी से जो विड्रॉल के नियम है, उसमें आप चाहे 5-5 आईडी से 16 आईडी लगा लें तो भी आप फरवरी में विड्रॉल ले सकते हैं, या फिर 10-10 आईडी से 8 आईडी लगा लें तो भी ले सकते हैं, 20-20 आईडी से 4 लगा लें तो भी ले सकते हैं, और 40 से 2 लगा लें, या फिर 80 की 1 आईडी लगा लें तो भी आप विड्रॉल के लिए एलिजिबल होंगे। ये है एक मुख्य अपडेट है जो कि आप लोगों को डेली बेसिस पे हमारे जो भी हमारे होस्ट हैं वो बता रहे हैं। ये प्रक्रिया इसलिए शुरू हुई है कि आपके क्वाइन को स्टेबल बनाया जा सके। आपके क्वाइन में जो अर्निंग लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके जीवन पे कोई फर्क ना पड़े। लेकिन फिर भी उसके साथ साथ राहुल सर ने ये भी सारी व्यवस्था की है कि आने वाले समय में हमारे वैसे जो छोटे लोग हैं, छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो 10 क्वाइन, 5 क्वाइन, 20 क्वाइन से आते हैं, जिनकी अर्निंग 6 क्वाइन या 6 क्वाइन से कम की है, उनके लिए भी कंपनी सोच रही है और उनको भी विड्रॉल की व्यवस्था करेगी। लेकिन क्वाइन को पहले स्टेबल कर लिया जाए, क्वाइन को एक मुकाम पे लाया जाए, क्वाइन को एक स्टेबिलिटी दे दिया जाए और हम सभी लोग मिलकर काम कर लें तो 6 या 6 क्वाइन से कम वाले लोगों का जो विड्रॉल है वो भी कंपनी अप्रैल में देगी, और वो अप्रैल में देने का जो समय होगा 1 और 16 तारीख को आपको विड्रॉल मिलेगा। ये सारी चीजें आपके ऐप में अगले 2 दिन 1 दिन में आपको वो हो जाएगा, सीन हो जाएगा, आप अपने ऐप में देख पाएंगे ताकि सब लोगों तक ये मैसेज जा पाए। हमारे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि कंपनी और कंपनी के जो क्रिएटर हैं, मेंटर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं सोचते कि सिर्फ आईडी लगाएं उन्हीं का विड्रॉल हो। जो लोग वैसे लोग हैं जिनको 6 या 6 क्वाइन से कम आता है उनका भी विड्रॉल होगा, लेकिन उनका विड्रॉल $2 रेट हो, $1 हो, उस पे करके उनको कोई फायदा नहीं होना है। तो हम लोग प्राइस को भी स्टेबल कर लें आने वाले समय में। फरवरी और जो मार्च का महीना है, उसके बाद अप्रैल में 1 तारीख और 16 तारीख को लोग विड्रॉल कर पाएंगे। इसलिए आपको हतोत्साह और निराश होने की जरूरत नहीं है। चाहे आपने यहाँ पे छोटा क्वाइन लगाया है, बड़ा क्वाइन लगाया है, आपकी वैल्यू बराबर है। आपका क्वाइन वैल्यूएबल होगा तब जाके आप अगर विड्रॉल करेंगे तो आपको सही वैल्यू मिलेगा। आप अगर $2 $1 पे विड्रॉल कर लेंगे तो यकीन मानिए आप सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान करेंगे। तो कंपनी ने इसकी व्यवस्था की है। मार्च के एंड में, अप्रैल से जब ये विड्रॉल्स का दौर शुरू होगा, सब लगभग लोगों के लिए, सबके लिए जो कंपनी प्लानिंग कर रही है, जो असेसमेंट कर रही है, उसमें जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो 100 क्वाइन या 100 क्वाइन से ज्यादा वाले लोग हैं, उनके लिए भी विड्रॉल की व्यवस्था रहेगी। और ये सारी चीजें आपको ऐप में दिखने वाली है अगले 1-2 दिन में, 3 दिन में, तो आप लोग ऐप पे भी देख पाएंगे। तो ये सारी व्यवस्था भी कंपनी कर रही है। और मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स के लिए भी कंपनी सोच रही है कि कैसे उनको विड्रॉल देके उनको भी स्मूथ किया जाए। जो नई आईडीज लग रही है 5 तारीख के बाद, जो भी आईडी लग रही है, इस पे कंटिन्यू रहेगा विड्रॉल। इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 3 महीना के लिए तो पहले से ही आपको पता है कि जो नई आईडी लग रही है इस पे 3 महीना विड्रॉल होगा, लेकिन 3 महीने के बाद भी विड्रॉल जारी रहे, इसके लिए कंपनी वो सारी कोशिश, सारी ताकत लगा रही है कि आने वाले समय में विड्रॉल बाधित ना हो और हम लोग ऐसी स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़े कि 3 महीना नहीं, 3 महीना के बाद भी उनको विड्रॉल मिलता रहे। उसके लिए हम सभी लोग मिलकर काम करें तो शायद ये भी संभव होगा कि आगे उनका विड्रॉल निर्बाध गति से होता रहे। तो ऐसी भी व्यवस्था राहुल सर और पूरी कंपनी की जो मैनेजमेंट टीम है वो कर रही है। तो हर लोगों के लिए व्यवस्था हो रही है कि हर लोग, लेकिन
आपका क्वाइन जब तक वैल्यूएबल नहीं होगा, आपके क्वाइन की वैल्यू नहीं होगी, तब तक आप विड्रॉल भर भर के करते रहें, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये सारी व्यवस्थाएं इसलिए हो रही है कि हमारे जो भी, चाहे वो इन्वेस्टर हों, चाहे छोटी आईडी लगाने वाले लोग हों या फिर बड़ी आईडीज लगाने वाले लोग हों, सबको किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें, जो भी आईडी आज के डेट में आप लगा रहे हैं उन सभी पे विड्रॉल्स निर्बाध गति से जारी रहेगा आने वाले समय में। और जो लोग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी आईडी लगाए हैं, मुझे लगता है राहुल सर उनके लिए भी सोच रहे हैं, क्योंकि उनको ज्यादा दिन विड्रॉल मिला नहीं है अभी, तो अप्रैल में उनके लिए भी क्या व्यवस्था हो, उनको भी कैसे विड्रॉल दिया जाए, इस पे भी असेसमेंट जारी है। और मुझे लगता है मार्च के अंत तक आपको उसकी भी जानकारी मिल जाएगी कि अप्रैल में वो लोग कैसे विड्रॉल कर पाएंगे। तो मुझे लगता है एक एक इन्वेस्टर है, सभी पे नजर है और सबको कैसे लाभान्वित किया जाए, लोग नुकसान में न जाएं, लोग प्रॉफिट में यहाँ से बाहर निकलें, इसकी व्यवस्था कंपनी कर रही है। मुझे लगता है जब जब आप ऊपर उठ के सोचने लगते हैं, जब सिस्टम के प्रति आपका पॉजिटिवनेस आ जाता है, तो निश्चित रूप से आपका भी कल्याण होगा और सिस्टम का भी कल्याण होगा। उसी दिशा में कंपनी आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में बहुत सारी चेंजेज वो होने वाले हैं, जो चेंजेज कम्युनिटी के भलाई के लिए होंगे। आज तक चेंजेज जो होते थे या जो भी होता है, वो लगता है आपको कि ये कंपनी हम पे बोझ डाल रही है, ऐसा नहीं है। अब जो चेंजेज होंगे वो सारे चेंजेज इसलिए होंगे कि वो कम्युनिटी के हित में हो, कम्युनिटी के भलाई के लिए हो। अभी जो ये 80 क्वाइन की जो आईडी की बात है, ये इसलिए है कि आपके क्वाइन को वैल्यूएबल बनाया जाए, आपके क्वाइन को स्टेबल बनाया जाए, ताकि आप यहाँ से, जो वैसे लोग हैं जिन्होंने $5 पे आईडी लगाई थी, जिन्होंने $7 पे आईडी लगाई थी, जिन्होंने $8 पे आईडी लगाई थी, आप समझिए कि वो अगर $2, $1, $3 में बाहर जाएंगे तो उनको कितना बड़ा नुकसान होगा। तो राहुल सर का सिर्फ और सिर्फ ये सोच है कि कैसे हम लोग सारे लोगों को अच्छे तरीके से लोग आए भी और वो जाए तो प्रॉफिट लेके जाए, किसी को नुकसान ना हो, सिर्फ और सिर्फ ये सोच है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि सबकी व्यवस्था होगी और सब लोग अच्छे से यहाँ पे काम भी कर पाएंगे। और वर्किंग जो लोग हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनके, वो चूंकि विपरीत परिस्थितियों में बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, तो उनकी अर्निंग प्रभावित ना हो, इसके लिए है कि नई आईडीज बिल्कुल निर्बाध गति से उस पे विड्रॉल होता रहेगा। आप नई आईडी खुल के लगा सकते हैं और जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की आईडीज है उन पे भी विड्रॉल की व्यवस्था होगी और उसके विषय में अपडेट आपको मार्च में मिलेगा। वैसे ही बहुत सारी चीजों पे आपको मार्च में अपडेट मिल जाएगा और ये सारे अपडेट्स जो हैं आपके ऐप में भी दिखने लगेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा भी निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने काम करने की जो प्रक्रिया है इसको तेज करने की जरूरत है। और चूंकि बहुत सारे ऐसे सपोर्ट में ऐसे सवाल आ रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं, हालांकि सपोर्ट उस चीज के लिए है नहीं, लेकिन फिर भी राहुल सर तक बातें तो पहुंचती हैं। तो उसमें आता है कि ऑटो माइनिंग बंद किया जाए। तो मुझे लगता है कि आने वाले कभी भी आपको ये दिख सकता है कि ऑटो माइनिंग बंद हो रही है। अब माइनिंग जो लोग कर पाएंगे उन्हीं को रिवार्ड मिल पाएगा। ये कई लोगों के सलाह है, बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे हमारे जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनकी भी सलाह है। तो ये एक ऐसा सलाह है जिसपे कंपनी ने विचार किया है। तो कभी भी आने वाले समय में हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में कभी भी आपको ऐसा दिखे कि ऑटो माइनिंग बंद हो जाएगी, माइनिंग जब आप करेंगे तभी आपको रिवार्ड मिलेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो आने वाले समय में होने वाली है। और मैंने बताया ना कि आपके पास फाइजन की यूटिलिटी आने वाली है, और फाइजन की यूटिलिटी ही नहीं, उसके लिए उसके साथ साथ फाइजन की कम्युनिटी भी आने वाली है। इसमें 1.5-2 महीने का, 3 महीने का समय लग सकता है। तो आप समझिए कि 2 महीना बाद जो आने वाला समय है उसमें हमारे पास इंटरनेशनल कम्युनिटी भी आएगी, हमारे पास फाइजन जैसी यूटिलिटी भी आएगी, मैट्रिक्स प्लान भी आएगा, गेमिंग का प्लान भी आएगा। अगले 6 महीने का से लेके, मतलब 6 महीने बाद कभी भी आपका ब्लॉकचेन आ सकता है, फॉर्चून टूर आ सकता है। तो आप समझिए ना कि प्रोजेक्ट, एक से एक प्रोजेक्ट यूटिलिटी और कम्युनिटी को बल देने के लिए कंपनी ऐसा प्रयास कर रही है। तो आने वाला समय बहुत बेहतरीन होने वाला है। लेकिन जो लोग पेशेंस रख पाएंगे, इसका फायदा, इसका जो असली मजा है वो वही लोग ले पाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो सिस्टम आपके पास है